दर्शक कृपया ध्यान दें, अगर आप एक महिला विरोधी, किसी के हकों के बारे में ना सोचने वाले या फिर समाज के ठेकेदारों में आते हैं तो कृपया अपना समय व्यर्थ ना करें और कमेंट्स में तो बिल्कुल भी अपना मल छोड़ के ना जाएं। सीखने, सबके विकास, बराबर हक और शांति प्रेम के बारे में सोचने वालों का स्वागत है। ये बात का लिए मैं बताऊं तो ये नंगापन चल रहा है। हमने ये मना मुहिम चलाई थी, धर्मेंद्र हुड्डा ने मेरा साथ दिया। ये डांसर नहीं है अपनी हरियाणी में, गौशाला की कमेटी वाले ले गए गंदे गाने उस पर डीजे पर बजवा दे, उन पर ये डांस करें। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये होटल पर ये लड़के पड़ गए, ये नहीं चल रहे। आपके टाइम में वो था अभी ना कुछ। मैं ईद की कर रहा हूँ मैं। ये इनमें बालक जहाँ है वो फिर दवाई तो यूज करेंगे। उन दवाई आते हैं उनकी जो ना प्रजनन शक्ति खत्म हो जाए। तो फिर अपन मैसेज के देना चाहिए, दवाई मत खाओ, सेफ्टी बरतो। सेफ्टी पर तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। समझो ना मैं क्या लग रहा था सेफ्टी लेके। हाँ समझो मैं, किसी लड़का की हिम्मत है कुछ है कान छोड़ के किसी की दूसरे लड़की की जो तरफ न्यू आंगनी करने की भी हिम्मत नहीं पर मंजूरी तो दोनों की है। जब तक लड़की मतलब वो के सिग्नल नहीं आओगा ना, लड़के की हिम्मत नहीं बनती है। लड़का भी तो सिग्नल देने लग रहे हैं। हाँ लड़के भी दे हैं। तो बताओ फिर कितने साल तक बालक नादान रहे? 20 साल तो है। 20 साल में आपका बालक हो गया था? वो हमारे जमाने दूसरे। अच्छा राजपाल जी, आपके जमाने अलग थे। और ये ईब तो बालक ज्यादा एडवांस है। ईब तो 12-13 साल का बालक ने नुबेरा पाट जा है, क्या चीज क्या काम करती है। शादी करने की क्यों मनाते क्यों है? तो शादी उन नौकरी करने दो, उन मौका देने दो। आप पे तो दबाव था। जब घर वाले ने कहा बेटा तेरी शादी कर दिया, बेटी तेरी शादी कर दिया, फिर वो नाटे हैं और वो उड़े तो आपस में फिर घर क्या लकमा वो करे। राजपाल जी एक बात बताओ, एक तो आपकी पकड़ के शादी करवाई जा और एक इंसान खुद चुने। पहले वाले रिश्ते ये दारी 7 पीढ़ी चलिया करती। मजबूरी बोल, एक महिला तो आवाज उठा ही नहीं सकती। उसने छोटा महिला जाने के बाद में भी चलिया करती। आप नु बताओ कि आप मेरी जात बता स्कोर बैठ के। नहीं एक हिसाब लगा सकते। बताओ। ये स्वर्ण वर्ग से है। आप बताओ मैं किस वर्ग का हूँ? स्वर्ण में हो? नहीं। और मैं आप तो किसी की वीडियो दिखा दूं, आप नु बता दो कौन सी जात है, मतलब नीचे वर्ग से। हाँ वर्ग से, नीचे वर्ग से ऊपर वर्ग। हाँ अगर वो ओरिजिनल होगा तो कर मेरा पाटे नु मेरे तक तो बताओ, मैं सीखना चाहूँ सच में। देखो खाप ने किसी ने ये नहीं कहा है कि भाई इनके फोन छीन लो, वो एक आदमी के निजी विचार हैं। और दूसरी बात ये हमारा सर्वा खाप की पंचायती में किसी खाप पंचायत के इंसान ने खड़ा होके ये बोला कि भाई तुम्हारे विचार गलत हैं। सब बुड्ढे क्या बोल रहे थे उधर बैठ के? बात सुनो। 20 साल के बाप बन गए थे। हाँ। 18 साल के बाद आपको पता चल गया था। हाँ। आपको क्या लगता है कि शारीरिक संबंध जो है वो एक जरूरत है या नहीं? ये तो अब आया ना। क्यों पहले जरूरत नहीं थी? भाई जब हम ये कह रहे, मैं ये बताऊं। अच्छा एक ये क्या कहे हैं अगर भाई आदमी महिला विरोधी है। जितने महिला के झगड़े मजा ना, जितने मन सोल्व करे अकेले ने, पंचायत से अलग है, इतने मेरे ख्याल में किसी आदमी नहीं कर लिए होंगे। मैं रिश्ता हम ठीक है बंद कर देंगे। हाँ। लेकिन ये फिर ये शादी 60% पे कैंसिल होने लग रही है 1 साल के अंदर। आपने बेरा एक टाइम पे जाकर ये वर्ग और ये जात खत्म हो जाएंगे। हाँ। फिर आप कहाँ से आओगे? ये लड़की इस किस्म के पहने हैं तो बकवास करे हैं। वो ये समझ जाए है कि भैया छोटे कपड़े में है तो या आजकल की तुम बोलो मॉडर्न है। हाँ। और जो जम्फर सलवार वाली है उसका नहीं को बस ये तो को बात हो जाए। दूसरी बात से ना तो आदमी कौन देखा। मतलब छोटे कपड़े का मतलब ये है कि लड़की कुछ चाह रही है। तो एक बात बताओ, हरियाणा के भीतर जो लड़की खेल गली कड़गी तो वह तो हमारी बेटी। हाँ। मानुषी छिल्लर है रोहतक की। हाँ। वह मिस वर्ल्ड बनी थी, उसकी कोई सराहना नहीं हुई। क्यों? हमारा तो ये भी इसका खेल है, मेडल आवा है। और राजपाल जी आप अपने टाइम में कोई खेल खेला करते? हाँ। कौन सा खेल? फुटबॉल, कबड्डी। अच्छा। सर्कल कबड्डी। किसी स्तर तक भी खेला था आपने? हम डिस्ट्रिक्ट तक गई। आपका था कोई ड्रीम के यार खेलना में कुछ बनने का? हाँ था, लेकिन हमारा क्या था, एक बार हम बाली पढ़ा करते। हमारा कई काम स्कूल पहले हाई स्कूल कम होया करते। हाँ। जो खट्टे भी उस समय पढ़ रहा है जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ बाली। तो वहां पर हमारा पीटीआई था कि पंजाबी, उसने खेलने का इतना शौक नहीं था। बड्डी बू में पीटीआई था कि जाट। बड्डी बू का हमारा मुकाबला हो रहा था, हम बड्डी बू ना हराया करते फुटबॉल में। अच्छा। लेकिन उसने हमारे को सुविधा नहीं दी। बड्डी बू की टीम स्टेट चैंपियन होकर 14 के 14 बढ़ गए, हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे। अच्छा। कोई डॉक्टरी नहीं, कोई वो नहीं। जो मैट्रिक में फेल रहे वो भी कर दिए थे, चलो भाई इनको भी करो भर्ती। आपको याद है जब किसी का ब्याह में साइकिल या रेडियो आ जाता था तो रुक्का पाट जाया करता? हाँ। मेरा ब्याह में घड़ी साइकिल रेडियो मिला था। अच्छा। और जनैती रुपया मिला था। वो भी न्यू का हारते हुए भाई उसका फलाना का छोरा करो घड़ी साइकिल मिले और जनैती रुपया मिले। आज ये BMW चाहे हेलीकॉप्टर दे लो कोई चक्कर नहीं। हाँ बहु देखने जाया करते तकरीबन गांव की लगवाई। आज किसी किन को देखने नहीं जाती क्योंकि वो तो खुले मुँह फेरे ले हुए दिख ले।
और फिर सब ने न्यू बेरा है एक बार डेंट पेंट कर रखा है। आपने ब्याह तो पहले अपने थोड़ा शरीर खातिर के करा था तो के भैया दूल्हा थोड़ा दिखा बढ़िया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सही बताओ। नहीं मैं तो पहले दिन भी किले शादी से पहले दिन 8 किलो ट्रैक्टर दबा के न जब आपको थोड़ा बहुत चाह था? चाह था। हाँ मेरी शादी हो गई थी, मैं 18 साल का था। अच्छा। हाँ और वह त्रियंटी थी उस टाइम में 10वीं में। अच्छा। 10वीं के पेपर देने के बाद मैं दूसरे लेकर आ गई थी। उस टाइम फोटो फाटू होया करते थे ना कोई घना कोई पीछे वाला नौकरी पेशे वाला बेसिक। फिर आपने देखी भी ना थी? ना वहां भी पर्दा था। अच्छा। जो जयमाला आपके मन में थोड़े बहुत सवाल ना आए थे कि भाई शादी के बाद जो है भाई पत्नी किसी नहीं तो मैं बता भी दूं। हाँ हम देखने चले गए थे। हाँ आप गए थे? हाँ। अच्छा। एक नाई का हार था सिटी थाना की श्यामी मारा गांव का। मैं बोलिया रम का न्यू बात छबाई न्यू का मैं भी बहुत देख का मैं भी बहुत देख का वो भतीजा लग गया था। मगर तरीका किन देखे कि मैं जानकारी हो तो। अच्छा। का जानकारी तो कौन है बोले मन इतना बेरा छोरी यहाँ स्कूल की गांव में। अच्छा। पाकस मन मैं ठीक से हम चले गई तफरी का अलावा लग रहा ये तो मैं उसने क्या बोलो आजकल रिसेस से। हाँ रिसेस से हम तफरी का करते तो हमने घूमने लग गया ना। एक बुढ़ी ने गा लिए मैं बड़का समझाया भी करूँ तुम न्यू मानो अनपढ़ बोले बुढ़ी ने क्या है नहीं बेरा हम चाल सिर त्योर से बता देंगे बड़ा किस हिसाब का। अच्छा। उस बुढ़ी ने देख लिया राना बोले हाँ ताई के ऊपर का सगाई हो रही। सही बात है। वो मेरा भतीजा लग गया था नानी के ऊपर के बेरा पटे बोले हाँ बोले जो मन नाम बता दो मन बेरा पट गया तुम किस बीमारी मांडो हो नाम बता दो किस किस हो रही है मैं बता दूंगी वाड़ा के इस गाड़ में गाओगी कि न्यून का जाएगी। मैंने इतना कि मैंने सुने रखा था। अच्छा। मेरी माँ और मेरा बाबू बतलाओ थे ना। हाँ। बोले देवाना सरपंच की पोती है मेरा दादा सरपंच होया करता। अच्छा। अरे निर्मला नाम है तो उस टाइम बता दी मैं देवाना सरपंच की पोती है निर्मला। बोले आड़े का होगी आए गाड़ में राड़े खड़े हो जाओ भीतर में और मैं बता दूंगी या छोरी वो आई 3-4 जनी। बोला भैया सरिया में लंबी ना यह है देख लो मुँह देख लिया 5-6 चाल देख लियो कदे पामल है छो। अच्छा। अरे बिला न्यू ज्ञान करो 11 वाली बस आओगी भाज जाओ न बड़का न बेरा पट गया ना तो थारा ऐसा और मस्तार देंगे साइकिल हाथ तोड़ देंगे क्योंकि ये होया करता नहीं पता लग जाता ना छोरी देखना रे। अच्छा नू जाया करता कि हाँ। भाई पहले देखने ना दिया करते ना। अच्छा। एक किस्म का पहन था हम 8वीं पढ़ा करते हमारा आ गया था देखने। डर तो थोड़ा लग गया होगा जब आप गए थे उड़े पहले। हाँ डर लग गया कि यो भी डर लग गया कदे घर मेरा पट गया और घर के पिट रहे फिर ना मेरा पटा था ना मन्ना तो चेहरा पे लिया जब भी कौन देखा। अच्छा। हाँ देख तो पहले आए थे आप नहीं वो तो चिपके देखे ना लोकमा जिस टाइम ब्याह होया ना एक बार माड़ा गाली था जब भी उस टाइम यहाँ तक का था वो गाल रखा था ला रही थी वो घूंघट सा आपने क्या आपने तो देख के लिया था चेहरा। नहीं वो तो देख लिया था मोहरा की बताओ तो नहीं देख रहे हो। हाँ। अच्छा। फिर ब्याह ली आई एक दिन रुकया करती तीसरे दिन जाया करती क्योंकि अगले दिन पहले दिन की शादी हुआ करती और दिन तो छपे जाया करता। अगले दिन गांव की लोग आई परिवार की मुंह दिखाई के हलना आया करती कंगना कुंगना खिलाया करते वो काम होया करता। हाँ। फिर तीसरे दिन उसके भाई आया करते के लिया 2 जने वो उस टाइम कड़ा साधन होया करते किसकी कार थी गांव में तो तंगा में बिठाई तंगा में तो आगे उड़े जाकर अपनी लोकल में बैठ के चले गए ये साधन थे। तो आप जब स्कूल में देखने गए थे तो मन राज्य हो गया था उस टाइम? हाँ एक संतुष्टि मिल गई थी। संतुष्टि मिल गई थी। हिम्मत खूब दिखाई आपने। एक दिन मैंने फिर मेरी माँ आगे जिक्र कराया था। अच्छा। हाँ डरते मगा माँ एक बात बताऊं मैं हूँ 5वां नंबर का 6 भाई। हाँ। अच्छा। मगर मेरा बाबू आगे ना बताइए बोले ना बता के बात से मगा उसने देख है तेरी बॉडी है अरे डेढ़ कदे मगा देख है अरे तेरी माँ तेरा शक था काली पीली देखा होगी लंगड़ी लुल्ली मगा नाम मगा मान्य को नहीं सब न्यू को मैं भी अपनी बहू देख के आया मैं भी अपनी बहू देख के आया मगा मैं भी चला गया बोला माँ का यकीन नहीं कराया मगा माँ कराया था मगा माँ तेरा चांद नहीं बोलूंगा मगा आखिर में जब हम न्यारे हुए ना न्यारे तो हुए 6 भाई हम न्यारे हो गए। आपके टाइम की कौन सी फिल्म होया करती जब? शीला और बांगड़
इकट्ठे बने थे। बांगड़ वाला ले आया था बॉबी, अच्छा, शीला वाला ले आया था जुगनू। है बॉबी जुगनू का आगे कुछ भी नहीं थी, पासंग भी नहीं थी, जो हरियाणी भाषा में कहा करा। तुमने देखी भी होगी कभी। जुगनू तो बहुत हिट पिक्चर थी धर्मेंद्र हेम्मा की। क्या देखी थी आपने? कोई बार देखी है? कोई बार अड़े हमारे तो ये था ना बांगड़ में थे ना, ये साल वो आया था नया बनाया था। वो भी एक बार देखी थी शीला में, पैदल जाया करते रात ने, घर क्या डरते खेत मानते रखवाड़े जब देखा करते। लेकिन वो बॉबी तो शीला की कीमत पूरी कर गई। वो दिल्ली भीड़ हो गई थी, दिल्ली से यहाँ आया करते, उस टाइम टिकट होया करती 1 रुपया 2 रुपया, इतने कम होया करती? हाँ, अच्छा। 4 और 5, एक की जो आगे बैठा करते, 2 की पछली, 4 की बालकोनी। कौन सी लिया करते आप? 5 की बॉक्स नहीं, हम तो आगे लिया करते, रुपये की थे। फिर खिड़की पर टक्कर बाजिया करती, टिकट लिया करते ना, इतना स्वाद पिक्चर देखने में आया करता, इतना ही टिकट लेने में। ऊपर का बगा देंदे भीड़ का, और गिर दिया रहा, टूट गया रहा, ये इस किस्म की बात होया करती। फिर वो टिकट लेकर आंदे, उड़दंग मतलब है? हाँ, उड़दंग होया करता। जुगनू की स्टोरी बढ़िया लगी थी क्या आपने? हाँ, जुगनू की बढ़िया थी। बॉबी में क्या था, बॉबी में थोड़े उसे सीन आ गए थे, उससे हमारी देखने गए थे बस उसमें नहीं, रुका पड़ रहा था। साबुन भी बॉबी का, सूट भी बॉबी के, जो कुछ भी कर ले वो है बॉबी हो गया। बॉबी हो गया। मगर भैया बॉबी देखते ले 1 साल चली थी। कौन सी एक्टर नहीं थी उसमें? वो थी जीनत अमान थी, डिम्पल कपाड़िया, ऋषि कपूर। अच्छा, उनकी पहली पिक्चर थी वह। और उस टाइम राज कपूर का दबदबा हुआ करता फिल्मी दुनिया में। घर का स्टूडियो था, उसका बाप भी घर का स्टूडियो था। हाँ, उसका बाप भी पहले पृथ्वीराज कपूर होया करता। फिर 3 भाई ये थे, राज कपूर और शम्मी कपूर और शशि कपूर। कौन सी एक्टर ने की एक्टिंग बढ़िया लगा करती? साधना होया करती। साधना? हाँ, अच्छा। जिसकी गीता मेरा नाम थी। एक फूल 2 माली थी। हाँ। सोनिए जरा देखिए ना, हम आपकी दीवार के साए में बैठे हैं। हाँ। और एक अपनी होया करती नंदा। हाँ। और एक मनोज कुमार की साथी, बहुत लंबी हीरोइन थी वह, 6.25 फुट में, उसका नाम मेरा मन तो उतर रहा है। पहली बार फिल्म देखी थी तो किसा रहा था? बस वो चंबाल आ गया एक बार तो, न्यू मका यार यो केरा सा ये बड़े बड़े आदमी दिखे, ये चक्कर रही हो। फिर वो उनके सारे बैठे थे, हमने डर नहीं लग गया। और बाकी हमारे मनोरंजन के साधन हुआ करते सांग और भजन चला करते, वो हम बहुत दूर तक देखे आया करते, क्योंकि पहले सांग ज्यादा होया करते। हाँ। तो ये आप किसी तरह बताने लग जो कि भाई सांग ऐसा हुआ करता है कि वो कहानी खिस्से हुआ करते, वो रागनी जोड़ दिया करते। अच्छा। फिर उनमें कलाकार पात्र हो जाया करते, वो लड़के लेडीज छूट पे रहा करते। अच्छा। और वो उसमें उस हिसाब से अपना रोल जान थोड़ी ना दिया करते। सांग में तो जान दिया करते, बूढ़े किए करया करते, जो भी हमारी उम्र है वो उन्हीं का हार तेरा टाइम तो आ जाइयो। और जब नहीं होती ना बालक जा लिए पाछा तो भी आ जाया करते, कोर्ट में बैठ के देखा करते। और फिर नहीं होती ना, उन्हें तो मेरा था भाई वो खत्म होगा चाहे बोल लेंगे, उससे पहले आगे जाके ना और खाट पर लोट का हुक्का पिंदा पांदा। और आज किसका पर रखा था सांग न्यू देखा जिंदे मैं तो गया है को नहीं, आज था उसका था। ये बात का लिए मैं बताऊं तो ये नंगापन चल रहा है। हमने ये मैंने मुहिम चलाई थी, धर्मेंद्र हुड्डा ने मेरा साथ दिया था। हमारी गौशाला हिंदू हम वैदिक है, सनातनी है, कुछ भी है, मंदिर है, हमको ये अपना 10 टन काज करा, लड़का जन्मदिन बनावा, ये कुछ एक 4-5 एक इसी हैं। वो पैसे के लिए मतलब इतनिया उन्होंने फसला रखी अश्लीलता। मतलब किन की कहो, मतलब समझा नहीं। जो ये डांसर नहीं है अपनी हरियाणी भी, हाँ। गौशाला की कमेटी वाले ले गए। हाँ। तो ये उड़े गाँव है गंदे गाने उस पर डीजे पर बजवा दे, उन पर ये डांस करें। एक बात बताओ राजपाल जी, बुलाओ तो गौशाला वाली कमेटी के हैं जो इतनी बढ़िया चीज बना के बैठे गौशाला। मानता हूँ, बताओ। मानता हूँ, मैंने यह बात कही है। हाँ। पहले भी कही थी, मैंने मैप सर्वा का पंचायत में भी कही थी। अच्छा मेरे तो पहले नो बताओ राजपाल जी, मतलब ये डांसर ने बुलावे क्यों है? पहली बात, गौशाला में बुलाया क्यों, कर कारण क्या हो इसका? कुछ भी नहीं, पैसा हुआ है राम का। अच्छा। और वो लोग आजकल टिकट देख के थोड़ी ना देखना हो लोग, पैसा कितना आ जाए। गौशाला में चंदा हुआ कितना वैसे ही इकट्ठा हुआ है, फिर वो लगा हुआ ना उसने अपनी मौज मस्ती के लिए। और वहां पर क्या हुआ है, जब हमारे टाइम तो हमारे बुढ़े लोग देख कहा करते सांग। हाँ। इसमें जो इतना गंदापन नंगापन चल रहा है, वहां पर दादा भी है, बेटा भी है, बहू भी है, पति भी है, सब क्या देखा है। थोड़ा सा तो सांग में भी चल रहा करता।
वो जब छपया करते लुक के देखा करते। हाँ कुर्सी मैं बताऊं रे बूढ़े लकमा आया करते जब रात में आया करते सांग तो। हाँ रात के सांग तो ये प्रोग्राम रात में क्यों ना करवा रहे? नहीं रात नहीं तो नहीं करवाते ना, दिन में करवाऊं। सिक्योरिटी तो हुए इन डांसर है की। हाँ तो ये रात में भी तो करवा। हाँ पैसे बना रही हैं ये तो, कई बांसुर लेकर चालू है। इन्हों बताओ जे अगर इसी सिक्योरिटी बना दी जा कि भाई आपस में नूना बेरा पट कौन कित बैठा है तो देखा जा सके। हाँ एक और कारण हो गया ना। हाँ असली लचारे आप मेरे तो सब बताइयो, मैं ना गया हूँ आज तक। वो स्टेज पर कुर्सी लाग जाए उनकी जो मौजूद आदमी हो कमेटी वाले हाँ। कुछ अगली कुर्सियां पर बैठ जाए, फिर जब वो नाचने लग गए ना, गलत इशारे करे हैं, बड़े बड़े आदमी मन देखे हैं स्टेज के नीचे नाचे, रुपये काट उन पर फेंक के 500 के। गांव गुआंढ की छोरी बाण मान्या करा हम अपने हरियाणा की मारी है, सभ्यता है संस्कृति है। किते मिल गया जैसे मैं हिसार जा रहा हमको गांव की छोरी पागी, पहले तो 1 रुपया हुआ करता इबले बेबे 50 रुपये 100 रुपया हम उसने दे दिया। वो बुढ़े उस गांव का वो गुआंढ की छोरी तो मुंह फेरेंगे कदे देख ले गांव का है, कद 50 का लेना पड़ जाए। हाँ और उड़ा उन 500 के काट के दे हैं उन डांसरा ने। भाई मनोरंजन तक एक सीमित ठीक था। हाँ नहीं ये मनोरंजन क्यों करवावा, कंपटीशन चाले थे। हाँ। हमने देखे हिसार तक देखे शुगर मिल में कंपटीशन करवाया करते, उसमें बहुत दूर दूर के आदमी आया करते। उस टाइम आया करते हमारे अपने राजकिशन गोमान परिया मास्टर सतवीर रमेश पाले बाऊ जगबीर होया करता कारोर का, ये थे 5-6 थे बढ़िया गायक। आपका ब्याह है ताई के साथ आपकी किसी बातचीत हो? पढ़ाई हमने। हाँ। उसने वो कराया अपना शास्त्री का कोर्स कराया। हाँ। प्रभाकर का कराया, फिर हॉस्टल में छोड़ी इनका काम मत वो आया करती लोकल यदि पैसेंजर पास बनवा रखा था। छुट्टी वाले दिन अरे हमारे घर आ जाया करती, हमारे गांव की एक छोरी और पढ़ा करती हमारे घर के सारे की। उसने कह दी मेरी माँ कह दी वे बुला ले तरीके काकी ने। आप खुल के बात करा करते था? उस टाइम तो ऐसा था हॉस्टल में ये कह रखी थी अगर इसकी सासू आओ ना तो हम खंदावांगे ना, हम खंदावा को ना। अच्छा हाँ ये आजकल वाली बात कौन थी, खुद उसका आदमी के साथ भी नहीं खंदाया करते। आप कद गए थे नू? गया था मैं एक दिन। फिर क्या बोले मैं? उड़े एक लोग आई बैठी थी गेट पे हॉस्टल के पे, मैं मैडम न्यू बोला नहीं जी आपका बाबू ने क्या गजा रहा है कि इसकी माँ की साथ खंदानी है, मेरी साथ भी नहीं, मर्द मानस का तो कोई मतलब है कोई आदमी के घर में अपना नहीं ना बहन था। आपने कहीं कोई नहीं कि मैं क्या कहूँ था? क्यों आपकी वाइफ थी जब ऊपर तो उठ रहे हाई कमान के मेरा बापू ने बेरा पट जाए। आपने कोशिश ना करी कती ना मेरी मां ने बेरा पट जाए, मेरा बापू ने बेरा पट जाए। फिर आपने ताई जी ने आप तो कहीं को नहीं गए, चाल लिए को नहीं आपकी ना उस टाइम इतने वो ना थी। आप बातें ना करते हो? नहीं उस टाइम मतलब इतना वो था, हम थोड़े शर्म मान्या करते, आजकल वाली बात नहीं पीछे भी शर्म मान्या करते। हाँ हमारा टाइम में कुंबा का गए बहु ने घूंघट को नहीं खोलिया, मेरी माँ बैठी है, मेरी भाभी बैठी है, मेरी बड़ी बहन बैठी है, और मैं उड़ा हूं ना तो पर्दा रखा करती। तो किसी टाइम पे तो आप खुल के बात करते होगे? वो तो फिर ताकत होती है फिर भी फर्क हो, मैंने तो नहीं सुनी है कि भाई पहले तो बातें ना करा करते। पहले तो ऐसा होया करता गणिया तो न्यू नहीं बेरा पटिया करता, छोरा कोट बता सोना हर कोट उठ के चला गया, 10 बजे बैठे मत आंदा कौन बस हो जाता, सवेरे 3 बजे 4 बजे फिर लेकर जाता, वो शर्म मान्या करते। आजकल जो करे सासू तो पहले उठे है, बहू वारी उठे हैं, मम्मी जी चाय ले दो, फिर वो उसने चाय पिया हुआ है, उन्हें बिगाड़ ले हैं थोड़े दिन। आप क्या सिखाया करते? काम सिखा दे और किम पहले खड़ी हो गए। हाँ चाय हाँ बहू पहले उठ के आया करती, मैं अपना घेर में चले जाता और वो आकर न अरे वो लगा करती आ रहे हो रे, क्योंकि उस टाइम वो छोटी थी, मेरे तो एक और छोटा था, उसका ब्याह कई साल बाद में होया था, मेरे तो 8-9 साल बाद में होया था। अच्छा तो उस टाइम वो छोटी थी, कासन भी वाह मानती और उसका काम भी वाह करती, यानी कि जो काम बचता ना उसने वाह कराया करती, न्यू कदे न्यू नहीं कही अगर मैंने यो कर लिया तो मैं यो क्यों करूंगी, उनकी जिद नहीं हुआ करती। आपका जब ब्याह हो गया था तो आप उस उम्र में आपके गैल क्या लगभग सबका हो लिया था? हाँ उस टाइम ऐसा स्कूल में देखा करते। अच्छा स्कूल में जाते डोगा पुलिस का हारते उसने, डोगा पुलिस। हाँ अच्छा 3-4 बूढ़े जानते जो गरीब जाते हैं। अच्छा जाते हम फ्री हो जाते पूरा करके न,
अरे चलो छोरी का तेरे थोड़ा देखा, और रिश्तेदारी हम जाया करते, और उड़े हमारी बुआ बह रखी, चल उड़े चलेंगे, 3-4 बुढ़े हो जाते, एक फलाना का हकीत है स्कूल में है, चलो देख कहाँ आगे, उड़ा हंसी भी कराया करते, जाकर पूछ दे स्कूल में रिश्ता नहीं नहीं तो देख कहा करते, एक बार शांत क्यों कर बैठे रहेंगे, जाते हम 4 बजे छुट्टी हुआ कर, उड़े उड़े लिख दे ना जे बनी को दे ले बैठोगा पुलिस समन किसकी है देख लो, उड़े पूछ दे जाकर बता दे मास्टर जी फलाना छोरा ठाइयो एक बे, और फिर वो उठता चौड़ा हो सगाई वाला यार ये उनमें बेरा रहा करता। हाँ नाम दे पास बेरा पटिका भाई तो न देखनी है उड़े देख कर पसंद कर क्या करते, स्कूल में देखा छोरी ने देखा करते ना, छोरी तो घर देखा करते, छोरी देखने का करे थी, एक आधा जाने लग गया था। अच्छा हाँ छोरी कौन देखा करते, या फिर लगभग स्कूल में छोरे आया करते? नहीं छोरी भी थी, बहू भी थी हमारी साथ, बाली स्कूल में 2 बाली की बहू पढ़ा करती हमारी साथ, 10वीं 9वीं 10वीं। अच्छा हाँ। और 3-4 छोरी थी, छोरी कम पढ़ा फिर वो घूंघट घूंघट करा करती बहू स्कूल में नहीं। अच्छा। स्कूल तो बाहर। अच्छा स्कूल तो बाहर लिखते चुन्नी हाँ। तो ये जुगर के है ना काम का काम में ये लव मैरिज और ये लिव इन फलान दकड़, तो वो हमारा काम की बहू थी, उस टाइम हमने कुछ नहीं बेरा था, न्यू भी बेरा था भाई ये बाली की बहू बाली हमारा गवांड है। उन बेचारियों दिक्कत ना होती होगी स्कूल में तो बाहर लिखते घूंघट? हाँ गेट से बाहर घूंघट कराया करती, थोड़ी दिक्कत तो रहती होगी है ना कि भाई स्कूल मत लिखड़ का यहाँ थोड़ा ना उसके बाहर की दिक्कत नहीं मान्या करती वो। आपने के बेरा आपने कभी पूछी थी? हमारा सेक्शन में थी, खुले मुंह बैठा करती। आप पूछा करते उनसे या बात? पूरे था मुन्ना बेबे कहा करते कि मैं बात होने तो हाँ इस विषय पर बात हो नहीं वही थे एक दिन। हाँ बताओ ने उस दिन कही मगा तुम मगा तो लिकड़ दे मगा ओला कर लो हो, फिर बोले ओला ना करें तो बोले बुढ़िया था भी है घरा बेरा पटका बापुर। आपने भी तो नू महसूस होया ना बेचारी देख इतनी छोटी? ना नहीं महसूस हुआ, मैं पर्दा का मैं हूँ तो बालक थी बात हो नहीं 10वीं शासन आरती बालक कड़े थी। 10वीं क्लास में कै साल का बालक हो जाए? 15-16 की। बताओ 15-16 की आगे बच्चे हुआ करते। आपने सवाल नो तो पूछा था जब आपने महसूस होया कि यार गलत तो हो रहा है। नहीं सच्ची बता रहा है, मत करो। नहीं मैं बताने लग रहा। फिर बाद में वो मेरी आए पागी क्योंकि उनका बाद में छाने हो ना पता लग गया। तो मैं उनका भी तीसरा लागू था क्योंकि नेक जोग तो हमारे गोंडा में भी हुए हैं। तो बाद की बात है तब जब तो ना उस टाइम ना उस टाइम बाण मान्या करते। हाँ सहपाठी तो हाँ सहपाठी थे। एक चोरी तो मैंने भी मिल जाया करे है बालिया की थी वहाँ क्लासमेट थी आपकी? हाँ क्लासमेट थी। वही करे है अपना इस पे गौकर्ण की साइड है वह तो भी मिल जाया बात हो आपकी? हाँ गवांड की है बल्कि उन्हें मेरी पॉलिसी करवा रखी बीमा की। अच्छा हाँ आंगनबाड़ी में लग रही है और 3 छोरी और थी वो कदे नहीं मिली था। तो थोड़ा अजीब है सिस्टम है स्कूल में, मतलब पढ़ा लाग रहे हो तो फिर के घूंघट का क्या मतलब है? स्कूल में तो आप ना करवाओ ने, स्कूल के अंदर नहीं होया करता। स्कूल के बाहर भी मत नहीं बात तो नहीं ड्रेस पहन के जाओ है। हाँ और फिर वो घूंघट करे तो किसकी ड्रेस थी? सस्ते लीलन के होया करते पोपलिन के होया तो ड्रेस से ही बता रहा है नो मत करो। तो वो मेरे ख्याल में सफेद सलवार थी और नीला जम्पर था और हमारा शायद सफेद पजामा था। ड्रेस ना थी ना ड्रेस तो थी लेकिन पॉइंट तो लग नहीं नहीं हमारा भी आज मैं बताऊं हमारा पुत्र वधु है ग्रेजुएशन कर रही, उसके बाद में 3 साल का कोर्स कर रखा GNM का, लेकिन आज तक मेरे सामने उसने घूंघट नहीं खोलिया है। और कोई घनी मजबूरी हो तो बेशक वह मेरे तो बोलना पड़ जा नोट जा सदा को नहीं आज तक मेरे तो बात करी है। यू क्यों राजपाल जी बोलने में क्यों की दिक्कत हो जाए? देखो अच्छा की शर्म होया करे, फिर भी समझाओ आप इस बात में। मैं ये समझाऊं जो पर्दा हो ना। हाँ अच्छा की शर्म। और बोलना बोलती भी कौन नहीं, बोलन का भी है बोलने की शर्म टूट जाएगी। किस बात की शर्म? ये पहले आते हैं साथ मम्मी मम्मी करें ये। हाँ और वह भी बेटी बेटी रखे है। हाँ नाम लेकर बोल रही के जो उसका नाम होगा उस लड़की का। हाँ आजकल तो ये रोकी पोकी ये चल रही है रोकी पोकी तो कौन सी लड़की का नाम इसे कौन सा गांव में चल लग रहे हो? बेबी बेबी बेरानी के हैं हमारा टाइम तो दड़का था बर्फाई रहा कर दिया भाई साहब रण दूरेलू रम फड़ा ये करते ये हमारे नाम होया करते। आजकल तो इनका नाम का नहीं मेरा छोरा का छोरी का है। भगवान एक दिन मैं जान लग रहा था अरे बालिए की बात से बाइक मैंने खड़ी कर दी, एक तक फेट काढ़ा था। अच्छा बेबी वो मेरे ने क्या नाम लिया वो मंगाओ ना। बाबू मैं मंगा रहा हूँ
मैं कहा यार बाबू तो आजकल खंडे को नहीं और ऐसा के है। मैं एक छोरे ने बोले यार भाई, मैं कहा ये इनका पुराना टीम के है। बोले ना दादा, मैं कहा और बोले नौकरी कर यार, ना लव मैरिज करी है। मैं कहा कि बोले कड़ो गाँव में कंपनी में यार है। फिर मैं कहा ये बाबू कितना आ गया। बोले छोरा तो उसने बेबी का है और वह बहू उसने बाबू का है। रम का भले मानसो भाई, हम तो बाबू ना बाबू कहा करते। फिर भाई कल रखना बाबू कहने लग गए थे। बाबू कहते हो कि बाबू बाबू और बाबू में फर्क तो है। हाँ, हमने वही पे बोलने का के मेरा सह तो बाबू है, लेकिन में तो वही होगा। इन बताओ, आप अपने पिताजी ने बाबू थोड़ी ना कहते हो, बाबू कहते हो। बाबू कहा करते, तो कदे नु कही थी बाबू। आओ थोड़ा बोलने में अंतर नहीं, लेखन में तो वही आओगा। बस गए। अच्छा एक बात बताओ, बाबू और बाबू में लेखन में अंतर करते हमने कैसे करो? बे आधा बे शर्त लगाओ आप मेरे। मामा तो काम नहीं कराया करते, हम पूरा कराया करते। फंस गए, अरे फंस गए, अरे हाँ ये भाई पता नहीं क्या चल गया, हमारा क्षमता में को नहीं आती। आपके पिताजी के टाइम की कौन सी चीज थी जो आपने नु लगा करती यार या घटिया थी उनके टाइम? बैग तो हमारी मार का मतलब जो टाइम था ना काकी तैयार, उस टाइम में नाजायज पिटाई थी, है ना? वो लोग ने कहा करते लोग आएगा उठ देगा मारा बैठ देगा मारा, वो गलत था। हमारी माँ तो हमारा बाप ने कदे पिटी। दादी हमारी हमने देखी है कोनी। हमारा बापू 5-1 साल का था, हमारी बुआ 3 साल की थी जब मर गई थी। ये तीसरी हमारी दादी को हुए थे। चौथा प्रोग्राम करे हमारा दादा राइट का नहीं बोलिया क्योंकि सही छोरिया न मरवाओ, मेरे एक छोरा एक छोरी होगी ना अपने ना पाल दूंगा। तो दादी तो हमने देखी नहीं। हमारा बापू भी 6 मार जाया करता कलटा, लेकिन हमने कदे मरी मार कहावत भी तो किसी किसी थी कि लुगाई कमार दी बीत कमार दी, इस चीज नहीं मान्या करते या इस चीज की बोर मान्या करते। लुगाई कमाना बोर मान्या करते, बोर मान्या करते। अच्छा हमने देखे पड़ोसी ठोकर मारिया करते, साटे मारिया करते, डंडे मारिया करते। कुछ कहा भी ना करती, नहीं बोल सके थे कुछ तो चाहिए चाहिए दब जाया करती की। आजकल जो चल ना कुछ तो है ठीक। उस टाइम औरता पर ज्यादा जुल्म था, अच्छे ज्यादा था। लेकिन आजकल औरता ने इतनी खुली छोड़ दी, इन ज्यादा कर दिया ना। ये तो ये फार्मूले ले आओ हैं, ये कदे ड्राम में ले आओ हैं, कदे पहाड़ पर तो ले आओ हैं, कदे मिक्सी में ले आओ हैं, कदे ये टिक्का ला दे हैं। मेरा नए नए फार्मूले आओ हैं, हर इसी जगह हमारे भेजते नहीं चलते। आपने बताओ उनके टाइम में बोलन भी ना दिया करते ना, आप नहीं कह सकते। नहीं वो समझ गया मैं, सबका टाइम आओ है, वो जीत नहीं मारा करते, ये तो जीत मारे हैं। वो एक बात बताओ, जो लुगाई बेचारी ना बोल सकती ना अपनी फरमाइश आगे दर नहीं, नहीं तो लोग आगे चौतर भी हुआ करती। आपके टाइम की बात मत बताओ। मैं बताऊं, मेरी माँ की चौतर थी 6 बहू। आप है आपकी नहीं बताओ, आपकी ज्यादा चल है कि ताई जी की ज्यादा चल है? ना हमारा घर में मेरी है, फिर उसकी मैं बताऊं। आपका खुद का एग्जाम्पल तो दो। नहीं समझा नहीं। आज तक मेरे 2 बहन है, 1 लड़की है। अपने एक बड़ी दुकान है रोहतक में, लाल गया राजकुमार की बड़ा शोरूम है कपड़े का। मैं उड़े लिया करूँ ना, ये बता दिया करूँ भाई 2 सूट बेबे के और 2 सूट बेटी के, वो अपने आप दे दिए। वह कदे कपड़ा लेने को नहीं हुआ है। क्यों? बस वो सहते जाए, मतलब भीड़ भड़ाका तो नहीं करा है। आपने कहा दिल की बात पूछी? मैंने पूछी है। उनका क्या कहना था? नहीं हुआ तो कर दिया आप लिया, मेरे जो तुमने ठीक लगा खरीद के लिया करते। हाँ लिया करूँ, आपने खरीदना है भी ले आऊँ। देखो न्यू तो भाई पढ़ा करते, चॉइस सुनने पसंद ना। नहीं मैं बताऊं, न्यू तो पढ़ा करते ना। एक दिन मैं आ गया था उड़ा जब वो नौकरी कराया करता तो। हाँ अच्छा। न्यू तो हमने पिक्चर भी देखी एक दिन। कौन सी देखा है? शिमला में देखी नागे ने, और उनका गांव के न्यू पढ़े 2 छोरे बोले हमारा गांव के ये इतने शर्माया करते, बोले छोरे तो हमारा गांव के ही बोला भी ना कराया था। फिर मैं पढ़े रहेंगे ससुरे ओला कण की जरूरत थारा नहीं, मतलब चेहरा छपाऊं तो ओला के करक चेहरा छपा इवन्यू कहेंगे वो फलाने की छोरी एक छोरे गेल थी, ये वो दूसरी अपने के थे, इवन न्यू तना बेरा इसका आदमी है, उसमें बदनामी बनन का भर है ना। एक के बार लेके थे फिल्म दिखाना ना, वो तो फिर तो 4-5 बार देखी हमने। एक नागिन आई थी, वो बताते कोनी आपने सारे कांड कर रखे ना गणे तो कोनी। नागिन आई थी, उसकी राजकुमार को ली गई, उसमें 4-5 हीरो आए थे। यह नगीना पगीना नहीं, उसमें थे सुनील दत्त, जितेंद्र लुका के लेगी। हाँ लुक कॉलेज में उड़े तो आई ना छुट्टी हो गए, ये फोन देखो से बस नहीं हो जाया करते, शनिवार ना जाइए, शनिवार न मन घर जाना है। और फिर आए अड़ तस्लीमा दिखा दिए, मन भी मन्ना एक दी मगा मैं दिखा दूंगा। हाँ, और जब फिर हम वो देख कर फिर अपना घर जाया करते। इब घर क्या ना कि मेरा भाई हॉस्टल में तो 12 बजे लिखड़े हैं कि 5 बजे लिखड़े हैं, तो नहीं तो थोड़ी बहुत हम भी कर रहे थे। लेकिन जो आजकल वो रहे ना था, हमारा बेटा रहा है भी बहू न कती, वो उसकी माँ कहीं जा रही, इसने कितने को मार लिया रे, इसने हंडा लिया रे,
कोई मतलब नहीं। क्यों रे हम केस है शहर में खाना पीना अड़ंग बड़ंग, पर घुमाना चाहिए है ना। आपने देखो हिम्मत करके करे ने। हाँ हम तो कहा है ना, लेकिन वो भी इसे हमारे डाले संस्कारों का। हाँ घर जो कुछ मंगाओ है वो मैं ले अच्छा एक बात होता राजपाल जी, संस्कार अपनी जगह है लेकिन घूमना फिरना अपनी जगह कर कुछ तो आजादी चाहिए है ना। जो हमारा परिवार में है ना मैं मानता हूँ, लेकिन वो करा कि हम जबरदस्ती किसने भेजा। वो आप भेजो, आप चाहो तो क्यों नहीं हो सकता। बहु भी जाके आपकी पावर है इतनी, बहु भी जाके खुश को नहीं, वो भी करा कराची है। अच्छा आपने तो राजकुमार की इतनी फिल्म देख ली और न फिल्म देखना पसंद को नहीं। ये भाई उड़े जाने की जरूरत है को नहीं, तो भाई इसमें आओ है अपना घर देखो एलईडी पर हॉल में देखने का अलग मजा है ना। वो उस टाइम थे हॉल थे हमारा 17-18 का ब्याह हो जाया करता, छोरी का 15-16 का, यानी कि उन आवारागर्दी करने का टाइम ही नहीं मिला करता। उससे पहले शादी हो जाती। ये बात काल कर देती 30 साल की 32 साल की। तो शादी का मतलब सीधा साधा ये था कि बालक बाहर आवारागर्दी करना छोड़ दे। हाँ एक बात मैं बताऊं, आजकल की मेरे पास एक फोन आ गया, दादा मगा हाँ मैं खुदकुशी करूंगा, मगा बेटा ना बिला झूठा इल्जाम ला गिरा, रुपये देने पड़ेंगे, केस कर दिया दहेज का। मगा बेटा सच्चाई बता दे, बोले क्या है नेम करवा ले। गाम में नहीं बता करता इस किस्म की बात, मैं गाम नहीं बताने चाहिए। मगर ठीक से बेटा मैं आऊंगा, तारीख कद की है फलाना दिन, चले गया कोर्ट में। मगर थारा वकील बोले हो रहा है, बोले मैंने वकील आके भी कह मैं बोलिया भाई वकील साहब एक काम कर, ये छोरे की डॉक्टरी करवा दी बिला नाम। मगर छोरा की छोरी की दोनों डॉक्टरी करवा, उस वकील ने क्या करते ना क्या कर बिला जी या तो मैं कह दूंगा जजता कह दी वकील ने जिनकी दोनों डॉक्टरी होनी चाहिए। जज ने तारीख दे दी, दोनों डॉक्टरी होगी। छोरा ठीक पाया, छोरी में कमी पाई। कारण एक तो ये हार्मोन फॉर्मोन के ये खत्म हो जाए जब 30-32 साल का बालक हो जाए। जवानी बताया करते हमारे बुढ़े भी हम भी 17 और 27 के बीच में। अच्छा पहले न्यू का 75 औलाद हो ना वो के मना होया करती, कमजोर हुआ है। तो जिस टाइम में वो बालक जमने की उम्र खत्म हो जाए उस टाइम तो ये इनके ब्याह हुए हैं, फिर ये खान पान हो गए, फिर कुछ ये कौन क्या है 50 तक की उम्र में बालक हुए हैं, समझा नहीं। वो बालक उनको होंगे ना जो ठीक होंगे। ये जो ये चल रहे ये बॉय फ्रेंड गर्ल फ्रेंड ये वो होटल फल ये पड़ गए ये नहीं चल रहे। आपके टाइम में वो था भी ना कुछ, मैं ईब की कर रहा हूँ मैं। ये इनमें बालक जहाँ है वो फिर दवाई तो यूज करेंगे। अच्छा उन दवाइयां तय उनकी जो ना प्रजनन शक्ति खत्म हो जाए। तो फिर अपन मैसेज के देना चाहिए दवाई मत खाओ, सेफ्टी बरतो। सेफ्टी बरतो, दवाई की जरूरत नहीं पड़े। सेफ्टी का आपने वे रखे हुए है। नहीं मैं तो ये सही झगड़ा में बहुत। आप सही बात कह रहे हो राजपाल जी। हाँ मैं कह रहा हूँ। अगर आप इस बात पर टिके रहे ने तो आज के टाइम में वृद्ध समाज में आप सबसे ज्यादा एजुकेटेड मानने जाओगे अगर आप अपनी स्टेटमेंट पर कायम रहे तो। कौन सी पर? कि दवाई नहीं सेफ्टी बरतो। हाँ मैं कहने लग रहा। हाँ इब भी मेरे तो ये वास्ता पड़ता ही रहा है। इब फिर मेरा एक 5 दिन पहले की बात है। हाँ। 2 बालक समझो ना मैं क्या लग रहा था सेफ्टी लेके। हाँ समझो मैं। हाँ। एक दिक्कत मैंने बेरा के राजपाल जी कित लग गए आप है अपना बालक तो खुल के बात ना कर पाते और इस चक्कर में ना बेचारे। ये एक बात बता राजपाल जी मन बिल्कुल सही बताइए कि अपना बालक है और अपना तो खुल कर नहीं बोल पा रहा, अगर उसका कोई सा दोस्त है वो भला ही लड़का है लड़की है और वहां वो खुल के बात कर पा रहे हैं तो राजपाल जी क्यों नहीं जाएंगे वहां उधर, आप बताओ। नहीं समझे ना, लड़की तो माँ से सारी कर ले। हाँ लड़का बाप से बातें नहीं कर सकता जो माँ बेटी बात कर सके। क्यों ऐसा? नहीं मैं बताऊँ ये पहले से चल रहा, माँ बेटी इकट्ठी एक बाथरूम में बाप बेटा नहीं। हाँ ये हमारा पहले से चल रहा है। तो बेटी माँ को सारी बात बता दे। जो आपने सबसे पहले नू कदबे रपाटा था कि जो महिलाओं के अंदर जो है पीरियड्स आवे हैं, समझ गया, सबसे पहले आपने कदबे रपाटा था मेरी शादी होने के बाद। आपकी वाइफ थे आपने भी रपाटा। हाँ, उससे पहले मैंने कुछ नहीं पता था। फिर आपने क्या लग गया इस चीज के बारे में कि भाई एक औरता में बिचारियां में या दिक्कत झेलनी तो पड़े, दिक्कत है ना। या किसी का बताऊं 3 दिन है, किसी की 2 दिन का एक हफ्ता चल जाए। वो दर्द से मतलब उनकी सजा है। ये महिलाओं पर बहुत बड़ी परमात्मा ने वो दे रखा है। इसको मैं मानता हूँ। कुछ दर्द ऐसे है पुरुष से जो महिला ने ज्यादा झेलने पड़े। बताओ उस पीरियड्स के दौरान वो एक पैड यूज करा करे राजपाल जी। आइब चल रहे हैं, पहले पैड पार्ट नहीं, पहले कपड़े का इस्तेमाल करा। कपड़ा रुई ये हुआ करती, जो कि बहुत बहुत बढ़िया ऑप्शन नहीं था क्योंकि
भाई बीमारियां हो जाएगी। हाँ बीमारियां थी। पर राजपाल जी आपने देखा है कि जब कोई मेडिकल स्टोर पे थे, उसने अंग्रेजी में सैनिटरी पैड कहा करे, जब सैनिटरी पैड लेकर आओगे तो थैली में लपेट कर क्यों दिया करे? एक ऐसी चीज जो महिलाओं को मदद करती है, अपना हरियाणा में या अपना भारत में वह चीज इसी बना दी कि इसने गुप्त तरीका तो लेकर जाओ। थोड़ा जो लेडीज का वो सौदा हो ना, अंडरगारमेंट कह लो, उषा कह लो, उसने छपाया जाए। लड़का नाका होगा, कच्चा ने सिर में गाल लेगा, मस्ती का होगा, कांधा गेर का होगा, लेकिन एक बेटी कहीं नागा रही है तो वो अपने कपड़े न लको के लियाओ, जो उसके अंडरगारमेंट है ना लको के लियाओगे। ये थोड़ा हमारा इसमें औरत और मर्द में फर्क मानने रखा है। एक औरत या एक मर्द या एक लड़का या एक लड़की गलती में मिल गए, वो भाज गए। लड़का ने कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन औरत का जीना आराम कर देंगे। क्यों कर रहे हैं ये? आपने बता, नाइंसाफी नहीं है? नाइंसाफी है, मैं खुद कहता हूं। वैसे तो लड़की ज्यादा जिम्मेवार है। नो बताओ क्यों? किसी लड़के की हिम्मत है कुछ है कान छोड़ के किसी की दूसरे लड़की की तरफ न्यू आंगली करने की भी हिम्मत नहीं हो। पर मंजूरी तो दोनों की है। वही तो मैं कह रहा हूं। बताओ, जब लड़की की सहमति साथ होगी ना, जब लड़के की हिम्मत होगी, है ना समझ में? लड़का की भी तो सहमति है। लड़का की भी होगी, फिर आप लड़का में हिम्मत होगी। तो फिर आप यह बात एक बात तो या जब बात कहने लग रहे हो ना, आप इसने उलट फेर करके कहो, लड़का की हिम्मत होगी जब भी तो लड़की जाओगी, लड़का है तो हिम्मत करने लग रहा है। जब मैं हिम्मत ना करूंगा तो वह कुकर चली जाएगी। नहीं, मैं ये बता रहा हूं, जब तक लड़की मतलब वो किएगा सिग्नल नहीं आओगा ना, लड़के की हिम्मत नहीं बनती है। लड़का भी तो सिग्नल देने लग रहा है। हाँ, लड़के भी दे हैं। तो बताओ फिर। और ये सोचते को नहीं एक भाई तू किसी की नौकरी आता को तेरी बन के साथ भी काम कर रहा होगा। चलो इस चीज में आप समझाएंगे राजपाल जी, यो सवाल कोई बहसबाजी का को नहीं कि मैं आपने गलत प्रूव करने बैठ गया। इस चीज में आप समझाएंगे। देखो क्या हुआ है कि लड़का लड़की बाज के शादी करने लग रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या उसका है? आपकी समझ तो बताओ पहले। मैंने कारण यो है घर के मंजूर नहीं करेंगे, वो उसने नहीं मानते। वो बाज क्यों रहे हैं बताओ पहले। वो क्या ना, हम अपनी जिंदगी जीवांगे, मेरे वास्ते पड़े नहीं बता रहा है। बड़का तो मैं मिला हूँ, शेफ हाउस मैं भी मिला हूँ। जैसे उनने आपस में प्रेम हो जाए, हाँ सीधी सी बात, हाँ, इतना प्रेम हो जाए कि फिर उन्हें सही गलत दिखना बंद हो जाए, हाँ, कि क्या सही है क्या गलत। हाँ, ये बताओ, क्या उनको इतने ही सतर का प्रेम क्या उन पे घर पे मिल पा रहा था? ये हमारा सोशल मीडिया ना, हाँ, पश्चिमी सभ्यता आएगी। आप मेरे सवाल पर हो राजपाल जी। नहीं, मैं तेरे सवाल पर हूँ। ये पहले बड़का ने कोई प्रेम नहीं बेरा था, तो अच्छी बात थी। आजकल नहीं, इतना ये नहीं होना चाहिए ना। जब लड़की ने इतनी आजादी रहेगी कि भाई तुम खुल के जाके, भाई अगर ये अपने तो नो है ना, अगर गांव में किसी छोरा छोरी तो बात कर ली तो इनका कुछ चाल रहा है। हाँ। तो राजपाल जी ये कोई सही बात है? एक बात बताओ, हाँ, बच्चे नादान हो, तजुर्बा नहीं होता। हाँ। पहले नाई बामण करया करते। हाँ। हम जब बड़का रिश्ते करा, खानदान क्यों मिलावा? क्यों मिला बताओ? उनका ये पता लग जाए कि भाई ये लड़का या लड़की किस इनका क्या खानदान है, इनके क्या संस्कार हैं। तो शादी खानदान से थोड़ी ना हो रही है। नहीं, मेरी सुनो तो। हाँ। मैं कितने केस देखे हैं। हाँ। वो लड़का उसका इस्तेमाल करके लड़की का, उसने वीडियो फिल्म बना ली, वो अपने शेराम दोस्त कर दी। हाँ ठीक है, 5 लड़का के पास। हाँ। बात सुनिए, झगड़ा अभी 5 दिन पहले का, ठीक है, मौसम जा रहा था, तो वो छोरी का बाबू लगा बताने, बोले जी न्यू है। मगर भाई एक बात बता, वह छोरी क्यों गई? जब वो न्यू बोलिया एक और छोरी था, उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में गिर दिया। एक और उसकी सहेली थी, उसका न्यू कह दी, बोले इसने फोन करके न्यू कह दिया अगर रात नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। मैं न्यू बोला रहा, मैं वो मरनी है, उसकी बुआ का छोरा था, मामा का था, काका का था, ताऊ का था, मरने गया। मका मरा था तो आधार कार्ड भी उड़ दिया है, बोले अभी धोखा तो ले लिया। फिर उस लड़की की हत्या होगी, लाश भी कई दिन में पाई है जाकर। ये हम ये न्यू कहा बेबे, ये मेरे लाड लो तुम ना, हम ये न्यू समझावा, हमने बड़का बेरा पट जाएगा, यो जीवन साथी बन सका है, और यो थारी चमड़ी का रावस का चोर है। कितने साल तक बालक नादान रहे? 20 साल तो है। 20 साल में आपका बालक हो गया था? वो हमारे जमाने दूसरे थे। अच्छा राजपाल जी, आपके जमाने अलग थे। और ये तो बालक ज्यादा एडवांस है।
ईब तो 12-13 साल का बालक ने नुबेरा पाट जा है, क्या चीज क्या काम करती है। शादी करने की क्यों नाटे क्यों है? तो शादी उन नौकरी करने दो, उन मौका देने दो, आप पे तो दबाव था। नहीं, एक और बात बताओ। हाँ। जब घर वाले ने कहे बेटा तेरी शादी कर दिया, बेटी तेरी शादी कर दिया, फिर वो नाटे हैं। हाँ, और वो उड़े तो आपस में फिर घर क्या तलकमा वो आपकी शादी कर दिया। राजपाल जी एक बात बताओ, एक तो आपकी पकड़ के शादी करवाई जा, और एक इंसान खुद चुने। अब आप एक बात बताओ, आपके साथ आपकी ताई जी आप रहने लाग रही हैं, शादी आपके साथ हुई या पूरे कुंडवा के साथ हुई? एक बात बताओ। हाँ, पहले वाले रिश्ते ये दारी 7 पीढ़ी चलिया करती। मजबूरी बोल, एक महिला तो आवाज उठा ही नहीं सकती। उसने छोटा महिला जाने के बाद में भी चलिया करती के मेरा बापू की बुआ गए, मेरा बापू के मामा का चलिया करती हुए। इनके बापू के बुआ और मामे रह जाएंगे जो ये घर तनु बाज के जाएंगे, और फिर उन आपस में पता तो को नहीं है कितने ये कामयाब हो हैं। जो लव मैरिज के लिव इन के केस से कितने % कामयाब है। एक बात बताओ, एक लड़का ने MMS का बेरा के हुए। हाँ, आपने बताओ कि एक लड़की ने अगर नू बेरा हो है कि भाई फिल्म बना के कोई नू गेर सके, तो वह लड़की क्यों नहीं उस चीज ने रोकेगी? बताओ। लड़कियां ना पता है ये आपने कुकर बेरा। मैं ये बताऊं हूँ कि ये ऐसे केस ये फोन मेरे पास आते रहे हैं दादा, मेरी लड़की के भी फोन आया कर, लड़की के भी आते हैं। आप उन तक केस ला दिया करो। उन तो मैं यह दिया करूँ बेटी, माँ बापा के यकीन कर लो, लड़का ही तसल्ली कर लो। ये जो ना शादी हो है तो कर लो है। हाँ, नहीं तो माँ बापा की सहमति से गांव गुआंड को तरका नहीं हो, क्योंकि हमारा समाज इसे मंजूर नहीं करेगा। ये करके ना इंटरकास्ट बेसिक कर लो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, नो बताओ, आप लव मैरिज के खिलाफ हो? हाँ। क्यों हो बताओ? उसमें ये कामयाब नहीं हो रही। लव मैरिज का हम एक डाल खिलाफ नहीं है। गांव गुआंड को तरीन को छोड़ दो, शादियां में खर्चे बहुत हो हैं। माँ बाप लव मैरिज में तो वो भी ना होते। मैं कहने लग रहा, माँ बाप की सहमति हो जाओ, लव मैरिज कर लो सारे, एक शादी में पता नहीं कितने लाख रुपया। लव मैरिज का मतलब ही बदल दिया आपने। हाँ। नो बताओ, लव मैरिज तो वो है ना राजपाल जी के मन में कोई लड़की पसंद आ गई, उसकी उम्र मेरे से ना बहुत छोटी है ना बड़ी है। हाँ। हम एक दूसरे को समझते हैं, मैं नौकरी कर रहा हूँ और वो पढ़ रही है, नौकरी करना चाहती है। अब एक बात बताओ, इसके बीच में दिक्कत क्या लग रही? आपने बताओ कि आप मेरी जात बता सको बैठ के ना, फिर नहीं एक हिसाब लगा सकते। बताओ। ये स्वर्ण वर्ग से है। आप बताओ मैं किस वर्ग का हूँ? स्वर्ण में हो? नहीं, और मैं निचला वर्ग में हूँ। तो भाई फिर ये आईबर्ड भी चल गई ना। मान के ताजी मेरे मुंह में बेइज्जती करती ना पहले पहचाना करते। बात सुने, पहले नहीं पहचान दिया दे, फलाना परिवार तो छोरा शक्ल में लिया करती, दादा की शक्ल लाने की पोते में पहचान लिया करते। आजकल ये तो चल रहे ना, ये उसे खाने पीने रही जो फोन। अच्छा, मैं बताता हूँ जी, आपने किस तरीका पहचाना कि भाई मैं सवर्ण तो हूँ या निचली? उस तो बोली से तो भीमराव अम्बेडकर निचली जाते थे और कितना बोला करते। ये नहीं समझा नहीं। अच्छा। मैं बताऊं राजपाल जी, आपने जीतने की आदत होगी कि तुम्हारी बहस में मैं जीतूंगा। नहीं, बोली से मैं ये बता दूंगा, यो बालक शेरिये का है और यो फलाना वर्ग से है। आपने बताओ, मोदी जी लोअर कास्ट से आते हैं, वो तो प्रधानमंत्री है देश। फिर वो बोलने लग रहा, तो आपने को निचली जात की बोली सब नहीं, उसकी बोली बताने लग रहे क्यों निचली जाते हैं। हाँ, यही बोल रहे आपने बात है। हाँ, नहीं बताने लग रहे। इब्नू बता, मैं आप तो किसी की वीडियो दिखा दूं, आपने बता दो कौन सी जात है, मतलब नीचे वर्ग से। हाँ, वर्ग से, निचले वर्ग से ऊपर। हाँ, अगर वो ओरिजिनल होगा तो आई बल्ड होगा तो उसका कर मेरा बात टहनू मेरे तक तो बताओ, मैं सीखना चाहूँ सच में। देखो मैं बताऊं, कुछ बात इसी हुआ कर नहीं हो सकती। जितने भी निचले वर्ग में इतिहास उठा के देखा तो इनने इस तरह के काम करे हैं कि भाई घर बनाई का, सड़क बनाई का, मटके बनाई का। तो नू बताओ, आपने शिक्षा मिलन लाग रही है उच्च दर्जे की, और उनने सिर्फ इतना ही ज्ञान है, तो वो उन आपको कर उम्मीद कर सको कि वो ज्ञानी बात कर पाओगे? तो एक बात बताओ, उन मौका ही ना मिला तो वो कुकर ऊपर आऊंगे? नहीं, वो बात नहीं कर रहा मैं। जो ये पहचाने की बता रहा ना, वो बताऊं। आज तो आप मुश्किल पता कर पा, आज आप आर्टिफिशियल बेर अपना बांटा आज आपने। नहीं वो है बात फिर आगे आर्टिफिशियल ला ले, हाइब्रिड ला ले, उसका तो पहचाना नहीं। जो ओरिजिनल मैं बता दूंगा कौन सा रखते हैं, ये हमारे तजर्बे हैं। एरिया बता दूंगा मैं बोली थे। अगर वो अपनी बोली बोल लगा तो, अगर आदमी बोल लगा तो आप बता दोगे? हाँ, बोली तो बता दूंगा। चुप है तो नहीं बता पाओगे? चुप है तो नहीं बता पाओगे? नहीं, चुप में तो नहीं पता लगेगा। बोली तो मेरा बात। हाँ, बोली भी हो, बोली मंत्र हो ना। हम का अक्रमा वो का अरमा,
यो तो एरिया एरिया का फर्क है। नहीं। क्या राजपाल हम जी, कहेंगे लकड़ गया, वो कुछ आदमी कहेंगे लकड़ गया। आपने मेरा हरियाणवी बोली क्या डाल की है बताओ आप। आज आपका टेस्ट हो ही जाए। 5 कोस पर बदली हो, लेकिन कुछ भाषा। अच्छा, ये आपने 11 डाल की बोली है अपनी। मैं समझ गया 5 कोस पर बदली हो। हाँ है ना। तो ये आपने को करके इसको 1 कोस पर पानी, 5 कोस पर पानी। जो हमारे पास में गांव है बागेश्वरी करके, उस उड़न नु क्या कर कित गयो थू। हाँ, इब्नू थोड़ी ना कह देवांगे भाई ये तो आदिवासी है भाई, क्या बोल रहे हैं कित गयो थू। वो तो आदत हो जाए। तो फिर ये भाषा तो थोड़ी ना। मैं बस में बैठा था, एक बूढ़ा और बैठा था। यो कौन सा काम आ गया जो चलते बादर कट जाता। मैं कहा कपलाना आ गया। अच्छा कपलाना आ गया। मैं कहा हाँ। आगे ही जाके फिर यो कौन सा काम आ गया। मैं कहा यो डाबोदा आ गया। डाबोदो आ गया। मैं कहा हाँ। बादर कट में बढ़ गई भी ओके आ गया। मैं कहा बादर कट आ गया। मैं अपना फूफा का इसका भी ओला ले देखा। उनका तो ओला गया कपलाना और डाबोदो ही बादर कटो बनाओ ना। मैं कहा तो ये भाषा तो है ही। तो भाषा तो हम थोड़े दिनों क्या इसका इमनु बता रहा राजपाल जी, जैसे 2007 में मनोज बबली वाला केस होया था। हाँ। उसमें खाप ने अच्छा काम करा था। नहीं वो गलत था, है ना। गलत कितनी बेरहमी से वो मार दी, है ना। गलत था। एक बात बताओ राजपाल जी, क्या इज्जत इंसान की जान से भी बढ़ के हो सकती है? देखो मैं मेरी कितनी वीडियो देख ली है। हाँ। कहीं पे मैं ये कहता हूँ भाई इनकी हत्या मत करो। अगर किसी का बालक नहीं मानता, चाहे छोरा है छोरी है, उन्हें मारो मत, उनको मरे मान लो। पर क्यों राजपाल जी, यह भी तो कितनी घटिया बात है। गांव का काम यार कैसे होंगे। गांव की काम नहीं कह रहा मैं, लेकिन एक लड़का और लड़की जो दूसरे गांव के हैं, लेकिन उनकी जात सेम नहीं है, लेकिन वो सोच समझ बहुत अच्छी रखा आपस में, तो क्यों नहीं हो सकता ये मैं बताऊं मनोज बबली का एक गांव का था। हम वो तो मैंने मान लिया, लेकिन उनको मरवा थोड़ी ना दोगे, सेम गांव के हैं तो। नहीं उससे मैं शुरू से ना। हाँ। एक भी मेरी पोस्ट में, एक भी वीडियो में ये बता उसके बाद और भी केस नहीं हुए मरवाने वाले? खूब हुए हैं, हर साल होते रहे हैं, बहुत मारे जा। ये बीच में अपना 80 में पार्क में मारी थी लड़की का बहन ने, भाई ने। तो ये खा पाले तो उन तो बता, मैं बार बार नाटू हूँ भाई, इनकी हत्या मत करो। इनका तो मैं इन मरी मान का इन बड़का बहिष्कार कहो ना, मरी मत कहो। नहीं मैं मरा का करूँ उसका मरा मान का शब्द राजपाल उसका नहीं जो अपने माँ बाप की नहीं मानी। हाँ। वो उसके लिए मर जाता है। पहले क्या कर दे, बेदखल कर दो। इसमें बेदखल शब्द सही है। नहीं मैं तो हाँ। ये कह उनको मेरा उनकी हत्या मत करो, पाप ना चढ़ाओ सर। जीव हत्या बहुत बड़ा पाप हो है। इब हम इसकी तय तक तो जा नहीं रहे हैं। इब एक बात, जब मैंने आपको एक उदाहरण दिया, गांव में एक लड़का लड़की अगर गलती तो बात भी कर ले हैं तो वो आपस में बता दिया इनको चक्कर चल रहा है। लड़का और लड़की अगर आपस में बात नहीं करते, पुरुष तो महिला की तरफ आकर्षित होगा कि नहीं होगा। अगर आपको किसी महिला से बात करने को नहीं मिल रहा तो आप किसी को तो ढूंढोगे। हाँ। तो उन्होंने वैसा ही किया। अगर वो आपस में बात करते और उनको पता होता कि हम भाई बहन हैं, तो क्या वो कदम उठाते? आप सच्ची बताइए। आज आपने हक की बात कह, मैं समझ गया। मनोज की माँ ने बहुत समझाया था, मनोज बेटा यो काम ना करे, बेटा यो काम समझाया था जब उनके बीच में प्रेम एक उत्पन्न हो गया। हाँ। उससे पहले कितने उससे पहले पता ही नहीं लग गया उन्हें। उससे पहले अलाउड ही ना था बात करना किसी का। हाँ जब पता तो नहीं लग गया ना। आप एक्शन खाप कद एक्शन लिया करे जब चीज हो ले है। बहुत सारी लड़कियां ने एमएमएस शब्द भी ना सुन रखा, और खाप वाले कह रहे हैं कि इनका फोन बंद करवाओ। अब जब इन लड़कियों से ये सब चीजें छीन ली जाएंगी राजपाल जी, तो उनको एमएमएस का क्या पता चलेगा? देखो ये बात भी मेरा याद आ गई। हाँ। तो मैं ठीक याद दिवाइया। खाप ने किसी ने ये नहीं कहा है कि भाई इनके फोन छीन लो। वो एक आदमी के निजी विचार हैं। और दूसरी बात, ये हमारा सर्वा खाप की पंचायती में किसी खाप पंचायत के इंसान ने खड़ा होके ये बोला कि भाई तुम्हारे विचार गलत हैं। सब बुड्ढे क्या बोल रहे थे उधर बैठ के? बात सुनो। हाँ। वो वीडियो वायरल नहीं करी, रोक क्या है उसको? लेकिन बोला तो गया है राजपाल जी। उसने बोलिया है, मैं मानता हूँ। हाँ। उसने बोलिया है ये लड़की के भाई दोनों तरफ पैर ना करने दो। ये मैंने वो वीडियो देखी है। कितनी गलत बात है। बात तो सुनो। हाँ। उसने यह बात कही, लेकिन पंचायती ने रोक क्या? वो भाई ये बात तेरी गलत है। आप उस वीडियो में दिखा दो, किसी ने नहीं रोका। समझ मेरी तो सुने। हाँ। मैं मीडिया वाला क्यों धमकाता हूँ? हाँ। इसीलिए धमकाऊ हूँ। वो वहां तक की वो दिखाए हैं जहां तक की इनकी वीडियो चल रहेगी। अगर वह वीडियो ने वायरल कर रखी, वह चल रही है, अगर न्यू कह दे भाई तू गलत बोला या फिर नहीं चले। मेरा यूट्यूब पर चैनल बनाने का कोई मतलब नहीं था। मैंने न्यू बनवाया था, किसान आंदोलन में मेरा इंटरव्यू ले जाते, उसमें वो कटिंग कर देते और आगे पीछे लगा देते। हाँ। ये कि मीडिया वाले जो है ना, ये आजकल ये गोदी मीडिया ने भी फैल कर दिए पैसे के लिए। ये किसी की इज्जत है, किसी की जान की कोई कीमत नहीं मान रहे। हरियाणा की इतनी
जो अपने नौजवान बालिका की इतनी जनसंख्या हरियाणा में, अगर वह सारी जनसंख्या आपके विचार के साथ खड़े हो जा, लेकिन आपके विचार ये हो कि लड़का लड़की एक समान, तो आप नु बताओ आपकी कितनी और ताकत बढ़ जाएगी। मैं तो कहता हूं, लेकिन इस समय आपके साथ नहीं है वो, क्योंकि आप जो है वो एक शब्द के पीछे पड़ गए कि ओयो ओयो। जैसे रितेश अग्रवाल नाम है, उस महज 22-23 साल का लड़का, उसने पूरे भारत में ओयो होटल की चेन शुरू करी थी। क्योंकि क्या हुआ था कि वो नौकरी की तलाश में जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना राजपाल जी, तो क्या होता, होटल महंगे होया करते। तो उसने के आइडिया आया राजपाल जी कि मैंने एक ऐसे होटल की चेन बनाऊंगा भाई जिसमें आम आदमी भी रह सके, सस्ते होटल। तो उसने इस आइडिया तक वो बिजनेस शुरू कर दिया था। अब एक बात बताओ, ऐसे भी होटल्स हैं जहां लड़का लड़की जाते हैं, लेकिन उन होटल का आपको नाम नहीं पता है, इसीलिए बदनाम किसको कर दिया, ओयो को। क्यों? क्योंकि वहां बाकी होटल से वो थोड़े सस्ते हैं। लेकिन एक बात बताओ, आप जब 18 साल के थे राजपाल जी, तो आपने शारीरिक संबंध के बारे में सबसे पहले कहां से पता चला? शादी होने के बाद। उससे पहले नहीं पता था? नहीं। तो आप 20 साल के बाप बन गए थे। हाँ। 18 साल के बाद आपको पता चल गया था। हाँ। आपको क्या लगता है कि शारीरिक संबंध जो है वो एक जरूरत है या नहीं? ये तो अब होया ना। क्यों पहले जरूरत नहीं थी? भाई जब हम ये कह रहे, मैं ये बताऊं, हम लड़का ने, मान लो लड़की हमने ज्यादा पढ़ा दी, हाँ, नौकरी भी लग गई, हाँ, उसके बाद में लड़कियां ने नौकरी कम मिला है, क्योंकि लड़की पढ़ने में होशियार है। कोई भी निकाल लो, लड़की या का वो पोस्ट ज्यादा हो, लड़कियां डिलीट हो जाएंगे। फिर उन्हें बंदड़े को नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? लड़के पढ़े लिखे कम हो गए, कामयाब कम हो गए, लड़की ज्यादा हो तो गई। एक बात बताओ, एक लड़की फिर क्यों घटिया इंसान ने चुनेगी? एक बात बताओ। हाँ। फिर तो घटिया लड़के हुए, क्यों उनकी बराबरी नहीं कर पा रहे? मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, अगर उनके पहले माह में 10वीं करवा के दूसरे दे दिया थे हमारे टाइम में, हाँ, अब +2 करके ब्याह दो। पढ़ने वाली लड़की शादी के बाद खूब पढ़े हैं, पहले भी पढ़ा करते, IAS लगी है। पढ़ने दे तो भी तो आप 1-2 केस गिनवा दोगे बस राजपाल जी। जयवंती सौकंद। हाँ, जयवंती सौकंद, हाँ, दनौंदा काम की, हाँ, हमारी पहली IAS है, हाँ, हरियाणा की। हाँ। वो उसका कितने एग्जाम्पल गिनवा दोगे इसे बताओ? पहले के बहुत है। एक के एग्जाम्पल गिनवाया आपने? नहीं, और भी बहुत है। बताओ। उसके बाद में भी बहुत आई है। आप 1-2 एग्जाम्पल गिनवा पाओगे? मुश्किल तर छोर है कि कितने कुंवारी example? लड़की पहले बहुत कम आ रही थी, 20 साल से ऊपर ससुराले पढ़ाया करते उसने, बहुत, कितने नाम गिनाऊं। अच्छा, आज आपने नुबे रहने के 55 साल की भी कोई महिला है तो अभी इसी टेक्नोलॉजी है कि उसके भी बच्चा पैदा हो सके, हो जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो एक उम्र के बाद बच्चा पैदा नहीं हो सकता। हाँ। भारत की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के एक बालक ने नौकरी मिलना भी मुश्किल है, और अपा जोर देने लग रहे हैं कि बालक करो, बालक करो, इतनी उम्र में बालक करो। जब बालक 55 की उम्र में भी हो सके तो अपा क्यों इस बात पर दबाव दे रहे हैं कि भाई 25 साल की उम्र तक बालक पैदा कर लेना चाहिए? बताओ। देखो, जो बालक ठीक है ना, कुछ परसेंट हम्म, वो रहो ठीक, लेकिन जो इनका पैर फिसलता है, पैर फिसलता है मतलब आप सीधी, आज हम सीधी बात करेंगे। जो शादी से पहले शारीरिक संबंध, शारीरिक संबंध बनाओ, वो गलत है, वो नहीं, उनकी बर्बाद में बिगड़ जाए। अच्छा एक बात बताओ, शादी अगर मान लो राजपाल जी के मैं 30 की उम्र में करूं, लेकिन उससे पहले तो मेरा शरीर वो चीज मांग रहा है ना, हॉर्मोन्स है ना, फिर 20 का करो। शादी से पहले ये सब नहीं हो सकता। नहीं, शादी में होने के बाद में हमने परमानेंट मिलता। एक बात बताओ, मैंने भी देखा था, छोरे की शादी होने लग रही और मेरे द्वारा फोन कर दिया, दादा मैं कहा हाँ न्यू न्यू वह मेरे उसके जो ना बच्चे की माँ बनेगी और उसकी शादी होने लग रही है, मेरी मदद कर। मगा बेटा मैं को नहीं करूँ, रास्ता बता दूंगा, क्योंकि उसका घर भी बर्बाद होगा जब वो तेरे बच्चे की माँ बनाए। तो पुलिस लेकर चले जाओ, पुलिस लेकर चला गया। मैंने देखा फिर वो उनकी वह वीडियो जो बन रही थी वह देखी, उसने जाकर बता दी इसका तो जो ना मेरे से संबंध चल रहे थे, तुम शादी कर रहे हो। बोला नहीं, झूठ बोल रहे हो। पुलिस वाले लगे कहना कर तेरी झूठ बात पागी ना तेरा पक्कल तार देंगे। अच्छा, लड़की ने ले जाकर उसका चेकअप करवा दिया, हुआ कि उसका DNA मिल गया। ठीक है। फिर तो उस बाप की कितनी बेइज्जती हुई, जो लड़की का बाप था उसका क्या कसूर, जो लड़का उसने शादी करना आ रहा था उसका क्या कसूर। वो बैरंग गया, माड़ा से माड़ा 10-15 लाख का खर्चा लग जाए, महंगाई बहुत है, 10-15 उसका लग गया होगा, उसकी बेइज्जती हुई।
वो बहरंग गया। मैं ये कारण बताऊं, इसका जवाब दो। बिल्कुल बिल्कुल राजपाल जी, अब मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन अब आपने फिर वही बात कर दी है कि हम जब एक्शन लेवांगे जब कोई चीज घटित हो ली हो, उससे पहले कित गायब हो जाओ आपा। जित टाइम आओ है एक बालक ने, एक लड़की ने, एक लड़का ने नु समझाने का कि भाई 15 साल की उम्र के बाद आपके शरीर में ये बदलाव आएंगे कि आपने एक लड़की की तरफ आकर्षण होगा, ये तो चीज आप बताना रहे। लेकिन जब वो चीज घटित हो जाए, जब फिर आप उड़े जो है लीडर बन जावा कि जब हम एक्शन लेंगे, उससे पहले हम कहां गायब है। आपका दायित्व नहीं बनता आपके पोते के साथ आप खुल के बात करो, उनको बताओ कि भाई जो आपकी उम्र में है ना कि आप एक लड़की की तरफ आकर्षित होगे। क्यों होगे? क्योंकि आपकी शरीर में बदलाव आएंगे। ये बात कौन बताओगा राजपाल जी? जब अपन खुद नबेरा होगा। अब एक बात बताओ, ये जो लोग खुद अवेयर नहीं है इन चीजें थे, उन लोगों नहीं बेरा, तो वो अपनी जनरेशन तक क्या बताओगे? तो आपकी पुरानी जनरेशन में दादी और जो जितनी बड़ी महिलाएं थी वो पिटा करती, आज पिटे नहीं पिटती। उससे डाले ईब जो जनरेशन है वो अलग है। जैसे आपकी जो जनरेशन है ना, उसने अंग्रेजी में कहा करे बूमर। आपके बेटे जो हैं उनकी जनरेशन है जनरेशन एक्स। उसके बाद जो जनरेशन है वो है जनरेशन मिलेनियम। 1997 से जिनका बाद में जन्म हुआ है वो है जनरेशन जेड, जेन जी अगर आपने सुना हो तो 9 जनरेशन है ना, इतना गैप है आपकी जनरेशन में और हमारी जनरेशन में, 2 जनरेशन का फर्क है। हाँ। तो एक बात बताओ, अपने विचार कैसे मिल सकते हैं भाई? फिर ये इतिहास के क्यों ला करे हैं? बताओ। ये रामायण के पाठ लागू कर दिए ना, हाँ। गीता के लागू कर दिए सरकार ने। हाँ हाँ। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। उनने भाई मुस्लिमों के कर दिए, क्योंकि तकरीबन शिक्षा मंत्री मुस्लिम होया करते। हाँ, ठीक है। उन्होंने ना भगत सिंह पढ़ाया, ना सुभाष चंद्र बोस पढ़ाया, ना चंद्रशेखर आजाद पढ़ाया, उन्हें अकबर मान पढ़ाया, औरंगजेब और ये फलान दखड़ू ने ये पढ़ा दिए, ये बड़े ये पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ाई क्यों नहीं करवाते? आप बात कर रहे हो उसके बारे में जो स्कूल वाले पढ़ाओगे। सबसे पहले पढ़ाई कहाँ से शुरू होती है बच्चे की? वो दिन मान लो 3 चौथी 5वीं घर से शुरू हो। हाँ, तो हम खुद नहीं पढ़ा रहे हैं राजपाल जी, तो हम बाकियों को क्या बोलेंगे? मैं बस आप तो नू कहना चाहूं कि अगर आप इस जनरेशन के हिसाब से अगर आप बात करोगे ना, तो हर नौजवान लड़का आपके साथ खड़ा है। सरकार ने इंटरकास्ट शादी मंजूर कर दी। हाँ। इनाम भी दे। हाँ। यार आरक्षण खत्म क्यों नहीं करते? जो एडमिशन का है, नौकरी का है, उस हम आपका इस मुद्दा में साथ है। आरक्षण जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ। गरीब लोगों के लिए होना चाहिए। हाँ। हमारी बात है इस शादी का मामला में। यहाँ आप जवाब दो आज राजपाल जी, आज अपनी आप एक नई सोच के साथ जाने ये बताओ, मैं बच्चा का जवाब दे रहा हूँ। ये जो हमारी नई जनरेशन है, पहले भाई मैं अपने इसमें चैनल पर भी ये बात तकरीबन ये ज्यादा, ये 50% ये जवान बालकों को समझाना, 50% और सामाजिक। और इन्हों बताओ, खाप पंचायत में महिलाएं क्यों नहीं दिखती हैं? आती है और 1-2 महिला कभी गलती से आ गई तो फिर नहीं यार, हमारी सर्व खाप मैम देखा होता, इतनी संख्या लोग औरतों की। वो बोल रहे हैं उठ के। हाँ, खूब बोली है। वो महिलाओं की खाल में पुरुष ही बैठा है उनके अंदर। वो उनके कमेंट है, हम नहीं मानते इसको। वो औरतों के अच्छा, एक आप नू बताओ, क्या हरियाणा में औरतों के साथ गलत हो रहा है कि नहीं? उनकी आवाज दबाई जाती है कि नहीं? देखो, मर्दों के साथ भी हो रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल साथ हूं आपके, लेकिन अभी फिलहाल हम उस पर बात करेंगे कि लड़कियों के, अभी फोन के बारे में जो बोला गया था। हाँ। या मोटरसाइकिल का एग्जाम्पल था, ये कितने एग्जाम्पल उठा लो, उनके साथ गलत हो रहा है कि नहीं? यहाँ तक कि आपके ओयो के एग्जाम्पल में नहीं समझे नहीं। एक आदमी के कहने से हम नहीं मानते। मैं औरतों की वो देखता हूँ वीडियो, वो इतनी गलत बोलती है, लेकिन उससे पूरा नारी समाज नहीं है। एक महिला गलत बोलती है बनाम 50 लड़के गलत बोलते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। ईब उसने एक आदमी ने कही है, बहुत आदमी है कि उसके खिलाफ कमेंट आ गए कि भाई इसने ये तालिबानी कर दिया, इसने यो कर दिया। आजकल औरतें पीछे नहीं किसी चीज में भी, सोशल मीडिया पर आप ये औरतें हरियाणा के बाहर की बात कर रहे हो, हरियाणा में नहीं। एक तो पहले एक बुढ़ी ने मेरे खिलाफ थोड़ी बोल कर ने वीडियो बना दी, पोस्ट बना दी, एक रील। तो मेरे तो एक ने दिखाई, मैं बोलिया भैया बुढ़ी घर मेरा तो को रौला भी को नहीं है, मेरी ससुराड़ी की भी को नहीं, सड़िए लगती हो, साड़े लगती हो। अच्छा, फिर मैं कहा क्यों करो उसका? मेरे तो एक छोरे ने बताया फेमस होने के लिए है, क्योंकि आप रोजाना प्रोग्रेस पे हो, आपके रोजाना 1000-1200 ये बोलिया तो सब्सक्राइब पर मिलने लग रही है, या फेमस होना चाहो। ईब 1 महीने पहले मैं जानता नहीं उसने, एक वह होगी शायद 1.5 उम्र की है, मेरे बच्चे के
लड़की तो छोटी भी उसका है, मेरी लड़की 45 साल की है, मेरी दोती शादीशुदा है, तीसरी पीढ़ी की शादी हो रही है। मेरा फोटो ला के और वह नच है तौलिया बांध के न मार तो ये गया जरनते ना, ये मेरा दिल लूट लिया काले ने बुग्गी वाले ने अपने मेरा व्हाट्सएप पर भेजी, फोन करे बोले जी ये देखियो। मगर यो फिर आ गया बालक, फिर नहीं बोले तो मैं बोले दादा फेमस होने खातर इब न्यू बताई औरतों की बात बढ़ गया है। एक ही उम्र का आदमी है जो उसकी पोतियाँ गाड़ की हैं और वो मेरे फोटो लाकर वो फेमस हुए हैं। अच्छा एक ये के हैं अगर भाई आदमी महिला विरोधी है, जितने में महिला के झगड़े मजा ना जितने मन सोल्व करे अकेले ने पंचायत से अलग है, इतने मेरे ख्याल में किसी आदमी नहीं कर लिए होंगे। लेकिन सबके जो गलत होगा उसका मैं कैसे करूं। एक मैंने बुला लिया, मैं उसने बताई कि न्यू न्यू बात से मगर भाई ठीक से मैंने उसका आदमी बुलाया, मगर एक सारी कमी तो छोरी पाई तड़के लकड़ जा बाजार में चली जा, हमने न्यू नहीं बता दी फलाना है झकड़े है। फिर वो बोले मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। रे तू तेरा ब्याह कर रखा, तेरी सासू रही, तेरा ससुरा रहा, तेरा आदमी रहा, उसकी मर्जी तो है था वो ब्याह किसकी थे जो इस लड़की का एग्जांपल बताने लग रहे हो। हाँ वो अरेंज मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी ना राजपाल जी, अरेंज मैरिज की यही तो दिक्कत। फिर तो ब्याह ना करो। क्यों नहीं, फिर तो अपना उसको खुले घूमो, पश्चिमी देश संग डाला। अच्छा एक बात बताओ, पश्चिमी देश का आप एग्जांपल लेने लग रहे हो, आप मोबाइल यूज करो, हाँ पश्चिमी देश से आए, हाँ आप क्यों उनको नहीं छोड़ रहे। फेसबुक यूट्यूब अच्छा ही पकड़ो, फेसबुक पे सबसे ज्यादा आप कह रहे हो इंस्टाग्राम पे गंदी रील आ रही है, तो इंस्टाग्राम ही हटाओ फिर। हटाते तो नहीं, हम तो कहाँ बंद करो। और आप वीडियो डालने लग रहे यूट्यूब पर उस पे, ये बालक वो अच्छा उनको मेरी वीडियो उनको सिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, अगर फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब नहीं रहे तो गंदी रील कहाँ से आएंगी। नहीं ये बंद कर दो। अच्छा वो से यूज कर लो ना। अरेंज मैरिज भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि अरेंज मैरिज तो हम ठीक है बंद कर देंगे, हाँ। लेकिन ये फिर ये शादी तो 60% पे कैंसिल होने लग रही है 1 साल के अंदर। आपने कही, आपने ताई जी तक कभी खुल के बात नहीं करी, आपने इब्बे कही थी थोड़ी देर पहले। वो जमाने दूसरे थे हमारे थे। वही तो कह रहा हूँ मैं, वो जमाने अलग नहीं, आज तो हम भी जिंदगी जी रहे हैं। कौन जमाना, आज तो मैं भी तेरी ताई ने गाड़ी के अगले सीट पे बिठा के ले जाऊं, लेकिन उस टाइम नहीं था यो। तो आज का जमाना, पिछला जमाना तो कुकर मिल सके है। उस टाइम तो इतना था, पैदल चल लिया करते ना, दामन होया करते, लोग ये बक्से हुआ करते, वजन होया करता। तो ये अच्छी बात को नहीं, आप वो बक्सा के ऊपर उसकी गठड़ी हुआ वो मूर्ति आया करती। नो बता राजपाल जी, आप उस जमाना में जीना चाहो। नहीं तो फिर इतना मैं ये कर रहा हूँ, इसका मेरे को जवाब दो। ये जो लड़कियां न मान लग रही है, लड़कियां न मान लग रहे हैं, ये पहले नहीं था, यो इतना क्यों होया, इसका कारण बताओ। ये जो ये लव मैरिज है, लिव इन है, फिर ये आपस में हत्या क्यों करे हैं। लव मैरिज में कौन सा केस हो गया यार। लव मैरिज के मैंने देखे कई, बताओ आप एक आधा केस। नहीं उनके मैंने नाम नहीं बता नाम नहीं, वैसे केस बताओ। देखे मैंने 2-3 देख लिए। के केस हुआ था उनमें लव मैरिज। उसका 6 महीने बाद वहां पीट के काट दी, वो लड़की उसने पीट के काट दी, क्योंकि पहले शादीशुदा था। मेरा एग्जाम्पल तो आपने माननी को नहीं, हाँ। कि एक लड़का पढ़ा लिखा नौकरी कर रहा है और वहीं एक लड़की पढ़ी लिखी नौकरी कर रही है, हाँ। दोनों के घर वाले सहमति हैं, हाँ। दोनों अच्छी तरीके से समझते हैं। इस बात को मैं भी सहमत हूँ। अब इनकी जात अलग हो तो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर इसमें वर्ग में मिलनी चाहिए, सवर्ण ऐसे मिलनी चाहिए। इनमें एक वर्ग में गणी जाती है, जहाँ सवर्ण वर्ग में ऐसी बात नहीं है। कम से कम आपने लड़की और लड़का की सफलता चाहिए है या फिर उनका वर्ग चाहिए? नहीं, दोनों चीज चाहिए, कुछ संस्कार भी हो। आपने मेरा एक टाइम पे जाकर ये वर्ग और ये जात खत्म हो जाएंगी। हाँ, तो फिर आप कहाँ से आओगे? यूं तो ये पहले का इसका तो आजकल तो बहुत हो रहा है। पहले तो ये गंदापन नंगापन ये कुछ होता था ही नहीं। गंदापन नंगापन की अपन बात कर लिए, देखो राजपाल जी के ये जब भी हट सके, जब फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पूरी डिलीट हो जाएंगे, अगर वे डिलीट हो गए तो आपकी बात भी कितनी सरकार इसको नहीं करेगी, सरकार की कमाई है। देखो सरकार उन चीजों के खिलाफ है जो इंसानों को हानि पहुंचाता है, मानसिक तरीके से या शारीरिक तरीके से। इस तरीके तो वो हानि पहुंचा रहे हैं। इंस्टाग्राम चलाया करो आप। न मैं तो नहीं वैसे बाल का यूज किया करे, मेरा वो बना रखा। उनके रील में कदे कोई छोरी डांस डूंस करती आई? नहीं, मेरे को तो स्पेशल फोन किया करे ना, या कटवाइए व्हाट्सएप पे और या देखो, वो मैं देख लिया करूँ। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, वैसे अगर आपने नहीं भेजा हो तो जैसे मैं इंस्टाग्राम चलाने लग रहा हूँ, तो मेरा इंस्टाग्राम में कोई लड़की नाचती नहीं आओगी।
फिर क्यों राजपाल जी सा, क्योंकि सोशल मीडिया है ना वो नू काम करा करे। देखो कि मैंने एक लड़की की वीडियो पूरी देख ली तो इंस्टाग्राम ने नू पता चल जाएगा कि भाई इसकी रुचि इसी चीज में है, तो अगली 10-20 रील जो है ना वो सेम मेरे तैसा दिखाओगा। इब्नो बताओ, जो आप तो ये कंप्लेन करने लग रहे हैं लोग कि हमारी इंस्टाग्राम की फीड में ये नंगी नाचान लग रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी इनमें रुचि है, वरना इंस्टाग्राम आपको नहीं दिखाएगा। मेरे तो ना दिखाता वो इसी नाच वाली वीडियो। नहीं, एक बात बताऊं, हाँ मान लो मैंने चला लिया, हाँ, ये वो गलत आ गई, आपने पूरी देख ली हुआ एक वीडियो 30 सेकंड की, उसमें न्यू भी तो देखे है कि भाई के रसा है, इसे वो लिख आप दे, आगे कर दो उसने, नहीं समझा नहीं। हाँ। ये भी उसमें लिख दिया हाँ। कि लड़की ने लड़का मरवा दिया, या और कुछ वो टाइटल ऐसा लिखते हैं न्यूज का। हाँ, हाँ। उस पर टाइटल लिखते हैं, हाँ। आदमी देखने में मजबूर हो जाए यार, यू सौदा के देखते ले। वो तो खबर मान ली मैंने भाई की खबर की, आपने एक वीडियो देख ली तो वो तो वैसे ही आऊंगी फिर अगली। मैं उस नाच की कह रहा हूँ जो आप नु कहो कि नंगा नाच जो फैल रहा है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, पुरुष समाज बराबर का जिम्मेवार है। जहां गौशाला जैसी अच्छी जगहों के कमेटी वाले ये सब करवा रहे हैं, तो राजपाल जी कौन सा कह रहा मैं ये बात, पुरुष समाज बराबर का दोषी है कि कहीं पर कोई पशु मर गया, हाँ बदबू आ गई, वहां पर चील कौवे डगर जाएंगे, कुत्ते चले जाएंगे, वो पशु ठीक घूम रहा है, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। यो है हाल आजकल के, इनका लड़कियां का हो रहा है, इनका मर्द समाज का हो रहा है। ये भी लड़की इस किस्म के पहनावे पहने हैं तो बकवास करे हैं, वो ये समझ जाए है कि भैया छोटे कपड़े में है तो या आजकल की के तुम बोलो मॉडर्न नहीं है। हाँ। और जो जम्फर सलवार वाली है उसका नहीं को वैसे तो को बात हो जाए, दूसरी बात सुना तो आदमी कौन देखा। मतलब छोटे कपड़े का मतलब ये है कि ये लड़की कुछ चाह रही है, यो कह रहे हो आप? लड़कियां की समझ है तो सोच किसकी गलत हुई? एक बात बताऊं, ये मेरा पहनावा हरियाणा का, मैं पहन के चलता हूँ, इसमें मैं स्वाया लगू, मैं घर पर कई बार कमीज पजामा पहन रहा हूँ, बार बड़ा पछाड़ मनी आऊँ। एक बेटी जींस टी शर्ट पहनेगी, उसमें वो हल्की लगेगी। एक बेटी जम्फर सलवार पहनेगी, सर पे ओढ़ना ओढ़ेगी, उसमें वह सवाई दिखेगी, 5 फुट वाली भी उसमें 5.5 फुट की दिखेगी। एक तो हमारा पहनावा ऐसा है। यो तो अपनी अपनी फिर चॉइस होगी ना कि कोई, ये तो अपने अपनी समझ की बात है ना राजपाल जी। नहीं, पहले हमारी बहन बेटी थी, पहले की बात तो फिर नहीं, वो इतने बौड़े थे, वो गाती का हरता मुझसे, उनका दौर चॉइस थी पहले नौकरी करने की, नहीं थी क्या करती। आज हर एक गांव में रिटायरमेंट पे मेरे ख्याल करे है, छोटा गांव में भी 50 औरत पा जाएंगे जो नौकरी तो रिटायर है, लेकिन वो स्कूल तो बाहर निकलते चाहे तो पर्दा कर लिया करती, गाती होया करती, सारे काम होया करते। खाप पंचायत कहते रेप के ऊपर बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सजा भी दे है, गलत है यो, हम करने लग रहे। मेरी कितनी पोस्ट देख, मैंने कहूँ रेप करनी है को फांसी होनी चाहिए, वो भी चौंक पे। रेप करनी है कि फांसी तो ना होती खाप पंचायत की वजह से, लेकिन लड़का लड़की जो बात जाए ना खाप पंचायत की वजह तो वो जरूर मारे जावे। नहीं, खाप पंचायत किसी ने नहीं कहती, उनकी हत्या कर दो। अभी आपने मैंने केसेस बताए थे, आप तो देखो। नहीं, उनका खुद का दुख है, दुख है, खुद का दर्द है, परिवार वाले करते। खाप पंचायत एक वो मनोज बबली वाला होया था, उसमें भी उसके बाद भी केसेस थे। नहीं, प्रधान खाम का फंसाया गया था उसमें। तो वो किसने मरवाए थे? वो जो बबली के परिवार वाले थे। हाँ। उनको मतलब लोगों ने शर्मिंदा इतना कर दिया, थारी छोरी गांव का छोरा की छत बाज तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये समाज ही तो हर चीज का सत्यानाश करवा रहा है। समाज ये और चीज हम तरक्की ना करते, ये इसमें तरक्की क्यों करें? अच्छा मेरे तो एक बात बताओ, हरियाणा के भीतर जो लड़की खेल माँ गली कड़गी तो वह तो हमारी बेटी। हाँ। ये मानुषी छिल्लर है रोहतक की। हाँ। वह फैशन में पूरे दुनिया में नंबर 1 आई थी, मिस वर्ल्ड बनी थी, उसकी कोई सराहना नहीं हुई, क्यों? हमारा तो ये भी इसका खेल है, मेडल आवा है। और वो लड़की जाके वो जो अपने देश को आगे रिप्रेजेंट कर रही है, उसमें तो ये खाप को नहीं, तो पूरे देश की हुआ किस न करी सम्मानित है। तो एक बात बताओ, खाप बढ़िया के देश बढ़ा है। खाप तो ये हमारे दिल्ली का रही है, मैं और तो खाप को नहीं, उन परिलान कर दी, वह गुजरात में खाप को नहीं कर दी। कौन? महाराष्ट्र में कर दी। कौन? वो चिल्लर, मानुषी चिल्लर पूरे हाँ। देश में सेलिब्रेट हुई है, वह सेलिब्रेट तो हुई है, वह सम्मानित किस न करी। मैंने को मंत्री तो मिली, वह मंत्री ने सम्मानित करी, वह मानुषी चिल्लर नहीं। ये तो मंत्री देश ने भी करे हैं, ये मोदी ने करे थे, मंत्री आए हैं। आप एक बात तो, मंत्री बड़ा है कि खाप बड़ी है? एक देश में कोई मंत्री बड़ा? देखो खाप तो दादा लाई हो,
मंत्री का ऐसा हुआ, हार गया, बन गया, चले गया, उतर गया। अच्छा एक चीज और बताऊं, लेकिन वो लूटले हैं, आम दौलत खर्चे करा, इतना अच्छा राजपाल जी, हाँ। खर्चा करते हो कि लड़का और लड़की को उड़वाया जाए? नहीं, ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, वो एक कितना गरीब MP हो, एक ही साल में उसके रिश्तेदार भी साहूकार हो जाए। और हमारा कैसे जो गरीब है, मेरे कैसे, वो तो घर तक खर्चे करे हैं, टोल भी देना है, तेल भी देना है, भंडारा में भी देने हैं, गांव की छोरी पाएगी उस टाइम भी देने हैं। पर आपने एक बात वे रहा है ना कि खाप पंचायत का अब इतना चलन नहीं है राजपाल जी, लोग नहीं मानेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही ऊपर है, संविधान के ऊपर खाप नहीं। समझ गया मैं। सरकार ने क्या होया, ये सरकार में ये जो हमारे विधायक से सांसद हैं, इनमें तो 70-80% भ्रष्ट है, क्रिमिनल है। उन्हें यह पता है अगर खाप पंचायत का वजूद रहेगा तो तुमने गांव में को नहीं बढ़ने देंगे। थारी कुर्सी कौन गालेगा, कौन तुमने दूध पियाओगा, कौन थारा माड़ा गालेगा। तो इस मारी वो भी न्याय की बात नहीं बोल सकते क्योंकि वो दब रहे हैं। हाँ, वो दब रहे हैं। मैंने ये कहा था इसको अपने विधायकों का कई भी है, ऊटा साहब तक मिले थे हम, अगर कांग्रेस सरकार आओ, हम कहा लीव इन वाला तक खत्म करवा दो, लव मैरिज में संशोधन करवा दो। आज तक किसी ने भी ना तो यह पार्लियामेंट में आवाज उठाई है और ना हमारी विधानसभा में। पर उन्हें तो खाप की माननी चाहिए थी, उल्टा आपने को उनका खाप का एक खोप है इंसान सदा में। हाँ, पर वो आप तो मानने ना रहे आपकी, फिर नहीं मारी मानेंगे तो फिर हमारा वजूद रह जाएगा, फिर वो उनका खोसड़े लागेंगे। अच्छा वेनू चाहे कि हम खाप की नहीं मानना ताकि इनका वजूद खत्म हो जाए, खाप खत्म हो जाए और फिर तुम हम सांसदों के साथ हैं, खुले खाओ नंगा नहाओ। नहीं खाप सांसद खापा के साथ उस टाइम जिस टाइम जरूरत वोट चाहिए, वोट चाहिए। तो सबसे घटिया तो ये लोग हैं। हाँ, मैं तो कहता हूँ राजनीति भ्रष्ट होगी ना, तो खाप बढ़िया है ना सांसद बढ़िया। हाँ, दोनों एक ही पेड़ की टहनियां हैं। नहीं, खाप बड़ी है, खाप बड़ी है। खाप तो आज से को नहीं 600 ईस्वी से शुरू हो गई थी, अंग्रेजों ने मान्यता दी है खापों को। तो फूट डालो राज करो। नहीं, ये बात नहीं थी, ये इनके लिए थी जो चोर आज ये नंबरवार सत्ता करे हैं। नंबरदार अंग्रेजा ने बनाए, जलदार अंग्रेजा ने बनाए, 4-5 क्या 10 गामा का एक कच्चा थाना कहा करते, जैसे आजकल ये हमारे तपे हो गए 8 गामा 24 ये इनका वो पंचायती फैसले करे थे, अंग्रेज उनको मान्यता दिया करती। आपकी जनरेशन तक ही है ये खाप, उसके बाद नहीं है। हाँ, खत्म होगी, मैं मानता हूँ कि आप जो ये लेके चल रहे हो ना, उसके बाद फिर ये इतिहास की पन्नों में ही पढ़ी जाएगी। ये न्यू मान लो 100 साल 47 में हो गया आजादी ने, लेकिन 47 तक खाप नहीं जाएंगी, क्योंकि कुछ तो हमारे खाप पर दाना में कमी आएगी, कुछ सरकार राजनेता हमको देख कर खुश नहीं। आप हरियाणा के ज्यादातर युवा आपके साथ जुड़े तो आपने किसा लगेगा? नहीं जुड़ रहे हैं युवा, मेरी बात तो और का मैंने नहीं पता, लेकिन बहुत से युवा मेरे से जुड़े हुए हैं जिनके साथ कांड हो गया है। नहीं, बगैर कांड मदद लेने आए। नहीं, मैं जहां भी जाता हूँ जवान बच्चे मेरे को मिलते हैं, मेरा आदर सत्कार करे हैं। बल्कि ये बहुत से तो ये जो हमारी बहन बेटी है ना, ये वाया का नहीं याद करे रहा, मैं ये कह दिया नहीं बेटी मैं सिर पा धरूंगा, क्योंकि औरत का अपने पति के और अपने बाप बाप के सिवा अगर किसी के पैर छुआ है तो मैं उसको गलत मानता हूँ। जवान बेटे बेटी खूब है, मेरा मान सम्मान करे, मेरे बात सहमत है वो। अच्छा एक बात और बताओ, क्या लड़का और लड़की मित्र हो सकते हैं, दोस्त? देखो अगर सीमा ना लांगे तो ठीक है। हाँ, आधे पार ना। गांव में भी मित्र हो सके हैं, एक दोस्त के बीच एक आपने कहो गैप है, चलो अच्छी बात है। हाँ, इसके खिलाफ तो नहीं हुआ। देखो ये तो पहले भी थे, नहीं होते, दोस्त का मतलब नहीं समझते गांव के। राजपाल जी अगर आप मित्र का मतलब समझो ना, तो मैं आपकी सोच बहुत बड़ी मानूं। देखो मैं बताऊं, लड़की दूसरा पढ़ने की है, लड़का दूसरा पढ़ने का, कट्ठे पढ़िया करते, वो तो पटन लेकर जाता, वो तो पटन आ जानती, लेकिन वो सीमा में रहा करते, हदे पार नहीं कराया करते। आजकल तो खुद सगे बहन भाई हदे पार करने लग गए, बताओ उनका हम क्या करा। ये फिर वो सारी सोशल मीडिया की देन है, खान पान की देन है, माँ बापा की कमी है। हमारी जो जनरेशन थी हमने अपनी पार कर दी, थारी जनरेशन आगे देखेंगे कितनी शादी पार उतरेंगी, कितने जीव उतरेंगे। आज की जो जनरेशन है ना, उनका जीवन है ना जो शादी तक सीमित नहीं है राजपाल जी। जैसे मैं आपने सच्ची बता रहा हूँ, समझ गया मैं। हाँ, आजकल की जनरेशन क्या सोचा है कि हमें जिंदगी के जितने ज्यादा अनुभव हो सकते हैं वो इकट्ठा करने, हाँ। घूमना है, सीखना है, पढ़ना है। और अपने यहाँ पे क्या था उस टाइम पे कि शादी करा दो,
और जिंदगी फिर कटती चली जाएगी। हाँ। ये फर्क है। ये भाई एक बात बताओ, ये जो आपस में ठीक है, ये लड़का लड़की पसंद कर ले, उन्हें लव मैरिज भी कर ली, हाँ। घर वाले ने भी नहीं कही, मैं कहा नंबर मान लो, लेकिन उन्होंने किया हत्या ना करो। जब उनका साल में 6 महीने में 2 साल में खोसड़ा बात है, जब उल्टे घर हुए हैं। तो अरेंज मैरिज में भी तो हुआ है राजपाल जी। अरेंज मैरिज में आजकल आपने तलाक ना दिख रहे कितने। ये सरकार के कानून है। तो सरकार का कानून गलत, आजादी देना गलत है। ये जो दहेज का दे रखा है ये ठीक है? दहेज के सरकार ने नो कह रखी दहेज दो। सरकार ने ये क्या कर दिया, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, रिपोर्ट दे देंगे मेरे पर दहेज मांगा है। दहेज कितने ते तो आया था ना राजपाल जी, जब भी तो वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक बात, दहेज अगर दिया ही नहीं जाता तो वो शब्द कौन, अगर कितने ले आते? ये तो इन बताओ, इतने हजारों साल दहेज। ये तो सृष्टि रहती है, जब सृष्टि है वहां अमेरिका में नहीं, सृष्टि है क्या? इंडिया की राज्य महाराजा जो करते थे, गांव दिया पर करते। क्या इंडिया ही सृष्टि है? नहीं, उन्हें गांव में दान मान लिया, मैं मान लिया। हाँ। तो पूरे इंडिया में था क्या? पर क्या इंडिया ही सृष्टि है? फिर बाहर तुम्हारे इतने देवी देवता को ना उड़ते एक हो है, तो उनका धर्म अलग है। उनके राम जी को नहीं, अरे उनके जीसस को नहीं, अरे कृष्ण हैं। आप तो कृष्ण मानते हो नहीं? नहीं, मैं तो नहीं मानता। तो फिर उनकी सीख तो मिला है ना। राजपाल जी, उनकी सीख तो मिला है ना। राजपाल जी, हम तो आप तनु उम्मीद करांगे कि देखो आप वो करड़ी सोच के हो, और आपकी सोच अगर हमारी यूथ तक अगर मिल जाए तो हम आपसे ज्यादा जुड़ पाएंगे। जब तक ये हमारी या पीढ़ी है शायद आखिरी हो जाएगी, या उसके बाद में जो ये बालक अपने आप फैसले लेंगे, वो कितने रिश्ते पार उतरेंगे, ये भाई हम तो चले जाएंगे, तुम देख लियो। अगर भाई वो ताऊ दादा ठीक समझा होता, गलत समझा होता। देखो राजपाल जी, वो क्या करे ना, हर एक अच्छाई के साथ एक बुराई भी साथ आवे। हाँ। तब अच्छाई आपने नू लग गए है कि जिंदगी अच्छे से कट जाती थी। बुराई ये थी कि महिलाओं के लिए आजादी नहीं थी। आज क्या है कि बुराई ये है कि रिश्ते लंबे नहीं चलते, मगर अच्छाई क्या है कि आजादी ज्यादा है। तो देखो हर जनरेशन में एक अच्छी और एक बुरी चीज है। नहीं, आजादी तो ले लो, लेकिन वो जो कर पहले हम तसल्ली कराया करते, संस्कार मिलाते, खानदान मिलाते, वो पूरा वो नहीं करते। खाली सोशल मीडिया पर ले हैं। कितने लड़के लड़की से देखे हमने जो सोशल मीडिया पर दिल्ली तो तलका गिराड़ा के शादी कर ली। आपने बेरा पूरा हरियाणा, पूरे इंडिया में 5% लव मैरिज जो है करें, 5% लव मैरिज में थे आप एग्जाम्पल भी उठा के देने लाग रहे हो, और 95% अरेंज मैरिज होने लाग रही है, उसका कुछ नहीं। मैं आपकी बात यह जब मानता जब 95% तो लव मैरिज हो रही होती और 5% अरेंज हो रही होती, जब आप एग्जाम्पल देते। इसमें भी औरत ही दोषी है, मर्दों को ऊंचा रह रहे हो। ननंद राजपाल जी, बात सुनो, मैं तो हार गया। ननंद है, हाँ। औरत है, सासू औरत है, भाभी है औरत है, साड़ी है वह औरत है। मर्द की तो चलती है नहीं, औरत औरत की दुश्मन है। आपका आगे ताई जी की चल रहे? किसके? ताई जी की। आप नहीं, मार तो नहीं चल रही। मैं एग्जाम्पल देखूं। अच्छा। मेरी सासू मना नहीं बसन देंदी। क्यों? आपकी सासू आप तो क्या है? अरे मैं समझा नहीं, मैं लोगों के झगड़े बताऊं। अच्छा। मेरी तो मरली, मेरी बहू मैं घर से काट है, मेरी ननद। अच्छा, इससे वहाँ दिक्कत आने लग गई। हाँ, मेरी ननद है, मैंने देख कर राजी नहीं। ननद का है, मेरी भाभी मनाए, माता नहीं बोलने देती। तो ये तो पुरुष और महिला दोनों का सेम है। नहीं, फिर नो बताओ कि हरियाणा में ऐसा ना होया कि कितने लोग ने दारू पी के अपनी महिलाएं पीटी है? खूब होया है। बताओ कि महिला फिर नहीं कर सकती उनके साथ ऐसा? अरे हरियाणा में इतना को नहीं आया कि कितने लोग अपने लोग मार के गिरे। कितने बेकसूर झूठे के सब जेल में बैठा रखे हैं। आप नहीं ले सकते नो साइड। नहीं, मैं औरत का सबसे ज्यादा माती हूँ। अच्छा। हाँ। इतना ही माती मत पड़ो फिर। देखा नहीं, मैं इनको लाडो बाण बेटी बोलिया करूँ, वैसे भी इनका मैं ज्यादा हिमाती हूँ, लेकिन जो कानून गलत यूज हो ना, और उसका उसमें अपनी जिंदगी बर्बाद करो। आप उनसे तो पूछ लो, नहीं हिमाती चाहिए कि ना? उनको नहीं चाहिए। नहीं हिमाती चाहिए, फोन आओ। नहीं चाहिए। जब उनका ठोकर ला के जब मेरे दो फोन आओ, दादा मेरी साथियों बन गई, ताऊ मेरी साथियों बन गई, फिर जब खूब फोन आओ, और फिर वो कहीं भी है अगर मेरे तो गलती होगी, मैंने नहीं पता लग गया। अच्छा नू बताओ, किसे तय प्यार तय कोई चीज रुकवा के नू कह दे मत करो, और फिर आप उन धमकी देवा, तो कौन सा रास्ता सही है? नहीं, प्यार वाला बढ़िया, धमकी वाला तो गलत है। हमें किसी को धमकी नहीं देनी, धमकी नहीं देनी चाहिए, है ना? हाँ। ये इंसानियत के खिलाफ। हाँ, धमकी नहीं देनी चाहिए। आप उस इंसान के भी खिलाफ होना जो धमकी देगा। हाँ, उसके खिलाफ हूँ मैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही बात। समझाना चाहिए, धमकाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात। अच्छा राजपाल जी, आपने इस जनरेशन की 3 अच्छी चीज गिनाई हो और 3 खराब चीज गिनाई इस जनरेशन की, जो ईब वाली की। हाँ भाई अच्छी तो यह होगी
पहली चीज गिनवाओ। एक तो न्यू है भाई हमारे टीम में सादा खाना पीना होया करता, सादा पहना होया करता। जाड्या में डेरे इतने हो जाया करते, तब ना तो बेरा भी नहीं होगा। बूढ़े जवान सारे के सारे दुखी हो जाया करते, पाड़े झाड़ते थे इन्हें। आजकल ये केमिकल इसे चल के दवाई वो खत्म हो गए। नहीं हमारा साबुन का नहाना, साबुन का सर्फ के कपड़े धोना, लेकिन उससे चमड़ी के रोग आ गए। ठीक है। और हमारे बालक जो आजकल ये जवान बालक से पहले भाई बूढ़िया तो डरिया करते, उनकी शर्म कराया करते। अच्छाई गिनवाओ पहले, आप तो बुराई पा गए। एक अच्छाई गिनवाओ। अच्छाई भी गिनवाऊंगा। एक अच्छाई होगी, पहले लगातार गिनवाओ, 2 और गिनवाओ। अच्छा यह होगी भाई बड़का आजादी मिल गई, कानून का सहारा मिल गया। ठीक है, एक और बताओ। अच्छा दूसरी यह होगी, पहले डराया करते माँ बाप से। ईब अगर कोई माँ बाप की मैं कहे तो 112 बुला ले हैं। आप ये अच्छाई गिनवा रहे हो कि बुराई? दोनों चीज आ गई। और 3 बुराई बता दो। बुराई तो ये चल रही है भाई, एक तो ये माँ बापा की नहीं मानते, लेकिन वो बाद में जब उनका रिजल्ट हुआ है, ये लव मैरिज करे है या लिव इन वजह है, तो उसमें उनको अपनी जिंदगी बर्बाद करे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। और जिंदगी पता हरियाणा में कितने लिव इन में रह रहे हैं? खूब रह रहे। कि कौन सा जिला बताओ? बात सुन। हाँ। मैं काम नहीं बताया करता। जिला मेरे पास फोन है, मेरे पास एक फिलहाल झज्जर का केस है। हाँ। एक मेरा रोहतक का केस है। इनके माँ बाप का फोन आया था? 3 बालक। अच्छा। कंपनी में नौकरी करे गुड़गांव में। हाँ। बहू घरा है, लीव में ले बैठा है। रिपोर्ट दे दी, वो सर्टिफिकेट दिखा दिया थानेदार तक मिला, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक 22 साल की जिसका छोरी बयान की हो रही, और एक उसने बता लिया कि उसके 17-18 साल की छोरी उसका है, वो दोनों के दोनों लिव इन मरे। तो दोनों गलत है। हाँ। इब न्यू बताओ उनके बड़का का क्या दोस्त, उनके रिश्ते को नहीं लेको। इब कहेंगे भाई इसकी हाथ तो बाबू लोगाई ने बता के ले जा रहे हैं, इसकी माँ तो भाई भाज के जा रही है। तो इस किस्म की ये चल रही है। बच्चा ने ऊपर लिव इन के कारण बच्चा की भी जिंदगी खराब होने लग रही। कानून गलत है लिव इन का। मैं लव मैरिज का मैं ठीक मानता हूँ, लेकिन ये हमारी 2-3 बात है। हाथ मिलाओ, आज आपने बात नहीं, इनके अगले भी सुनो। गांव गुआंढ गोतर नहीं। हाँ, वो आपकी जनरेशन के बाद चीजें बदल जाएंगी, लेकिन बात में करते रहेंगे। मारते नहीं देखा जाएगा। क्या बात है, देख दिया क्या माखी नहीं खाई जाएंगी। क्योंकि वो हमारी बहन बेटी होया करे, बुआ होया करे, गाम का गाम में कभी लोग आई नहीं होया करती। राजपाल जी, आज आपने खुल के बात करी है ना, मैं खुल के ही करता हूँ। मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ इस टाइम कि आपने ना तो कोई सवाल टाला, ना कोई सानू कोई यो मत पूछो, जो कि बहुत बहुत हिम्मत वाली बात है आपने। नहीं, मैं खुल क्या करता हूँ। हाँ। ये मैं ज्यादा कोई इंटरव्यू भी नहीं देता, ये 3-4 चैनल वाले हैं इनको मैं इंटरव्यू दिया, लेकिन खुल क्या करता हूँ। और उम्मीद है मन राजपाल जी कि हमारी जनरेशन और आप तक जुड़न में हम थोड़ा सा आप आगाही, थोड़ी सी वो जनरेशन आगा होगी, ताकि आपकी जो जनरेशन है, फिर वही बात है ना, आपकी एक ऐसी जनरेशन है राजपाल जी जब रेडियो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी साइकिल होया करते। हाँ। और यह जो जनरेशन है इन हवाई जहाज, इंटरनेट, टीवी ये देखें, है ना, तो आखिरी लम्हे हैं। ये जनरेशन ना फ्यूचर को देख पाएगी, और जो फ्यूचर वाली जनरेशन है वो ना पुरानी देख पाओगे। नहीं, वो तो देख लो, मैं तो ये कर रहा हूँ, कुछ ये सोच लो, वो कदम ना उठाओ जिसमें उनकी जिंदगी बर्बाद हो। इज्जत में भी छोटो, बेशक माँ बाप की इज्जत पे चली जाओ, दादा की इज्जत, खानदान की, लेकिन उनके साथ में उनकी जिंदगी खत्म हो है। बिल्कुल सही बात। उसका बारे में जनरेशन ने सोचना चाहिए। एक बार तुम घर ऊपर का होकर भाजोगे तो भाई पता नहीं था ये घराले ना बात करनी चाहिए अपने बच्चे खुल के हर बार। हाँ। या भाई जो ना तुमने खुदकुशी करनी पड़ जाए और कोई कारण आ जाए, अपनी जिंदगी मत खो जवान बालक। राजपाल जी, आप तो बात करके ना मैंने बहुत अच्छा लग गया, और आपने हमारे तक समय निकाल के दिया, इसके खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राम राम। राम राम भाई, तेरे दर्शका ने भी, मेरे दर्शका ने भी, सारा ना भाई राम राम, जय छोटू राम।